लिए ब्रेकफास्ट रात को 2 बजे से 2 बजे सेवा में लग जाते थे, और सब प्रसाद डिवोटी ने बनाया, और सब प्रसाद डिवोटी ने तो बनाया, लेकिन जो है इवन जो है रेडीमेड बड़ा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और उसमें भी जो है हमारी सब माता जी जो है 100 माता जी आती थी रोज 2 बजे, नहीं अरे हमारे 4 बजे, 4 बजे से वो 100 माता जी जो है बैठती थी 20,000 रोटी बनाने के लिए, 20,000 रुपीज ऑल द 7 days। आज सुबह में वो सब माता जी को मिल के आया पूरा। एवरीथिंग इज सेल्फलेस। और ये प्रसाद जो है सुबह में 12,000 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट, और आप लंच प्रसाद हम खाओगे ना मतलब कभी आई कैन टेल यू, किसी आपने प्रसाद लिया कभी, आपने लिया प्रसाद, कैसा लगा आपको? 8 से 9 आइटम बनाते थे 12,000 लोगों के लिए, सब डिवोटी बनाते थे। उन लोग का जो वायरस का मुझे पता, हमारे क्लास में बता रहे थे कि उसका जो बोलते ना कि जो जिसमें कुकिंग करते उसको क्या बोलते हैं, हमारे गुजराती में बोलते पतीला। हाँ, तो महाराज बोलते थे मुझे क्लास में, क्या बताया कि इतना बड़ा है कि मुझे वो स्विमिंग पूल जैसा हो जाता है इतना हैवी। और ये सब वापस उसको बनाने के बाद में उसको धोना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। और जब तक अंदर से प्रेम नहीं होगा ना, सेवा करने की भावना नहीं होगी, ये इम्पॉसिबल था। 12,000 लोगों के लिए उन लोगों ने पानी के, हम लोग को हमको बताया गया था पानी बाहर का पीना ही नहीं है। 12,000 लोगों के लिए पूरा पानी का व्यवस्था, बिस्लरी पानी का कनेक्शन किया था। जितना अनलिमिटेड पानी जितना पीना है आप पी लो, यहाँ से लेके जाओ। 12,000 लोगों के लिए वहाँ पे हमको बताया गया 250 लोकेशन के अंदर वो लोग ने रहने की व्यवस्था की थी। गोवर्धन में आपको एक जगह भी नहीं मिलेगी, 250 जगह पे आपके डोनेशन पर आपको रहने की व्यवस्था कर दिया था। और वहाँ तक हो गया, मुझे बलदेव प्रभु जो हमारे इच्छा जो मुझे बता रहे थे, हमने 10,000 लोगों के लिए व्यवस्था की है, तो उससे ज़्यादा था नहीं था, कैपेसिटी नहीं थी हमारी। तो हम विश्व डिवोटी उसको बताया कि आप जो है इधर 10,000 लोग हैं, अभी अगर जिसको ज़्यादा आना है तो हम आपको एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो डिवोटीज, बाकी के डिवोटीज वृंदावन रहते थे, वृंदावन से गोवर्धन आते थे और वापस गोवर्धन से वापस वृंदावन चले जाते थे, जस्ट बिकॉज दे कुड नॉट गेट एडमिशन पर एकोमोडेशन इन गोवर्धन। मैं देख रहा था जब व्यक्ति के अंदर आदान प्रदान सिर्फ कृष्ण भावनामृत का होता है और कुछ दूसरी आशा नहीं है, और खाली शुद्ध भक्ति करना है और वैष्णव को प्रसन्न करना है, तो जो आनंद और जो उत्साह और जो उमंग आता है, क्या कमिटमेंट था। 256 बसेस थे, कितने बसेस? 256 बसेस। 256 बसेस के पार्किंग करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, वो सब हम लोग ने 8 ग्रुप्स बनाए थे। मेरा एक क्या है, रंग देवी करके मेरा ग्रुप था, तो ऐसा 8 ग्रुप था, 8 सखिया का 8 ग्रुप है, और 8 ग्रुप के हिसाब से हर एक डिवोटी को ग्रुप बनाया गया। हर एक को अलग अलग ऐसा बैंक कलर, अलग अलग कलर का 8 ग्रुप बनाया। 8 अलग अलग ग्रुप का कलर का ग्रुप बनाने के बाद में 8 सबका शेड्यूल बनाते हैं। एक ग्रुप जो है इधर जाएगा तो एक ग्रुप दूसरी जगह पे जाएगा, एक ग्रुप इधर जाएगा, यानी कोई भी ग्रुप एक दूसरे को क्लैश में होगा। तो एक ग्रुप के अंदर भी जाएगा ना, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 8 करेगा तो भी 1,500 हो जाएगा। कितना होता है? 1,500 होता है ना, तो भी 1,500 हो जाता है। अभी अब वो लोग ने ऐसी सिलेक्ट किया जगह कहाँ पे जा रहे, ऐसा नहीं कि कोई भी, ऐसा नहीं कि राधापुर चले जाए। राधापुर में जो है 250 बसेस को डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो कितनी बस होगी? 25 एक बस हो जाएगी। 25 बस को रखने की वहाँ पे जगह नहीं, इसलिए राधापुर तो नहीं, पैदल ही जाना है। ऐसी जगह वापस सिलेक्ट किया गया कि वो सिलेक्ट करने के बाद उधर वहाँ पे पार्किंग की जगह मिले, सबको बिठा सके। वो और सबका 8 का अलग अलग व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया गया है। वो सबको जो है बताया, नोटिस बोर्ड में तो लगाते, लेकिन हर एक को बताया गया, मैसेज देख को दिया जाता है कि सुबह में ये हम यहाँ पे जाने वाले हैं, यहाँ पे जाने वाले हैं। उसके लिए वापस 8 अलग अलग प्रीचर बनाए। वो हर एक राधानाथ महाराज सब जगह पे जा नहीं पाएंगे,
तो वो तो जाते भी नहीं थे, वो खाली शाम को ही क्लास देते थे। तो 8 जगह पे 8 टीचर्स और उसके साथ में उसके 3-4 लोग दूसरे सब, अगर उसको थोड़ा बहुत असिस्टेंट चाहिए तो, जैसे वो अलग अलग वापिस 8 ग्रुप बनाए। 8 ग्रुप बनाने के बाद में प्रभु जी क्या, वो सब माता जी भी जो है ना प्रभु जी, सुबह में 4 बजे से कुकिंग करना चालू करती थी, 4:30 बजे हमारा ने बताया, हाँ 4:30 बजे से दोपहर में 3 बजे तक रोटी रोल करती थी। अभी 100 माता जी 2000 डिवाइडेड बाय 100 करेगा तो कितना होता है भाई? 200 होगी ना। 200 रोलिंग रोटीज एक माता जी बनाती थी, एंड एवरीथिंग सेल्फलेसली। क्या प्रेम का आदान प्रदान होता है। दिस इज कृष्ण कॉन्सियसनेस। सिर्फ देना ही है सबको, और सब अच्छे इंटेलिजेंट हमारे कोकोनट संभाल ये है। वेरी वेरी गुड ग्रुप ऑफ ब्रह्मचारीज। 90% ऑफ द ब्रह्मचारीज आर प्रोफेशनल। तो सब पढ़े लिखे लोग, वो लोग जो है प्रभु कुकिंग के अंदर सब अच्छा। उसका आप प्रसाद प्रभु जी, आई कैन टेल यू क्या प्रेसिशंसी होती है, इतना ग्राम का इतना बनाने का ये, और उसके पहले वो लोग सैंपल के अंदर चेक कर लेते हैं कि सब बराबर चल रहा है, फिर बाद में इतना बड़े पैने में 12,000 लोगों के लिए बनाने का रहता है। अच्छा, द बेस्ट पार्ट ऑफ इट प्रभु जी, ये मैंने कभी भी कहाँ पर भी देखा नहीं है, एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड विद दिस। 2 दिन, एक जो है अन्नकूट के दिन और दूसरा दिन प्रभुपाद डिसेंबर्स के दिन। अन्नकूट के दिन जो है तकरीबन 500 चूल्हास बनाए थे। आपने फोटो देखा होगा ना, 500 चूल्हा बनाया, और एक 500 चूल्हे के अंदर सबको अपना नाम दे देना कि आपको क्या कुकिंग करना है। वो आपको जो कुकिंग जो आप करोगे, तो आपको जो भी उसका जो है ग्रॉसरीज, उसका जो कुछ भी इंग्रेडिएंट चाहिए, वो इंग्रेडिएंट का सब तैयारी करके आए। आपको वो इंग्रेडिएंट जो है, आपको एक स्टॉल, 3-4 स्टॉल रखा है। एक स्टॉल के अंदर सब ग्रॉसरी मिलती है, एक स्टॉल के अंदर जो है घी तेल वो सब मिलता है, एक स्टॉल के अंदर सब वेजिटेबल्स मिलते हैं, एक स्टॉल के अंदर क्या क्या, एक स्टॉल में तो पूरा ओवन और वो सब चीज था। और तकरीबन 12,000 में से 2 से 2,500 डिवोटीज ने कुकिंग किया, और वो कुकिंग जो है सब ग्रुप बनाया, सब लोग ने। आपको जो भी अच्छी आइटम आपको लगती है कि मेरे से अच्छी आइटम बन सकती है, वो आपको आपके हिसाब से बनाना है। हम आपको सब इंग्रेडिएंट देंगे। और डिवोटी ने जो है तो ये रात से तैयारी, रात से कुकिंग करने का चालू किया था। और गोवर्धन पूजा के दिन 3,500, अभी तो वो लोग बोल रहे उससे ज़्यादा ही हुआ है, लेकिन हमको फिगर गया 3,500 आइटम्स गोवर्धन पूजा के लिए ऑफर किया। अगर फोटो देखे तो बाप रे, तो सो शॉक। क्या प्रेम से क्या व्यक्ति कहाँ से कहाँ क्या कर सकते हैं। एवरीबडी, इवन प्रभु जी भी सब लोग को होता है, ये तुमको क्या आता है, तुमको भजी बनाने को अच्छा आते हैं, भजी बनाएगा। फॉरेन के डिवोटीज क्या क्या अलग अलग क्या क्या वेराइटीज है, उनका नाम भी बोले तो समझ में नहीं आता, वो सब उन्होंने बनाया। इतना स्वीट्स, एवरीथिंग जो आपको अच्छा लगे उसके लिए सब हम देंगे, घी से लेकर के प्रभु। और ड्राई फ्रूट्स तो बाप रे, मुझे लगता है ड्राई फ्रूट का तो ऑल्सो चल रहा था। एंड उसके अंदर जो आदान प्रदान करने में जो आनंद आता है ना, लोगों ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या बनाया है। छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना, उन्होंने क्या किया बोला, उसकी मदर को लेकर के उसने फ्रूट सलाद बनाया। आपको फ्रूट सलाद अच्छा लगता है, फ्रूट्स काटेंगे, थोड़ा बहुत मम्मी को बिठाया, फ्रूट्स काटा, ये किया वो किया, और ऐसा करके उन्होंने फ्रूट सलाद ऑफर किया। What I was watching it is, जो प्रेम में जो आदान प्रदान होता है ना, उसमें जो आनंद मिलता है। मेरे को महाराज बता रहे थे कि ये लोग जो कुकिंग की है ना, उसमें बहुत से ऐसे भी लोग हैं, उन्होंने कभी भी मेरा किसी किचन में गए भी नहीं है, तो भी जो है उन्होंने कुकिंग किया। So much love, so much attraction for serving the devotees। और वो 3,500 जो आइटम्स बनाई है ना, वापिस वही सब 12,000 डिवोटीज को वापिस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसी हिसाब से प्रॉपर डिसेंबर के दिन भी वही चीज, वही सिस्टम बनाया था।
प्रभु जी ये तैयारी जो है ना, वहाँ पे इतना बड़ा जगह चाहिए उनको। 9 एकड़ की जमीन मिल गई थी। कितना? 9 एकर्स। तो 9 एकड़ की वजह से ये सब चीज कर पाए ना। वो पार्किंग करने के लिए 4-5 एकड़ चाहिए। 256 बसेस पार्किंग करने के लिए इतनी बसेस चाहिए। और कितना क्या क्या क्वांटिटी खरीदना पड़ता है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। वो जो मेन आदमी जो है जो परचेज करता है, अभी रोज सुबह में दूसरे दिन का सुबह का आपको सब्जी लाना पड़ेगा ना। 12,000 डिवोटी की सब्जी कितनी होती है पता है? जब भी मार्केट में जाता है ना तो पूरी मार्केट का भाव उल्टा सीधा हो जाता है। समझ आ गया? आपको मालूम है ना, इतना 1000 किलो चाहिए तो 1000 किलो है ही नहीं कर बनता है मार्केट में। वो हिसाब से जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी जो है वो सब कैश लेके जाना पड़ता है। सब्जी वाले लोग क्या करेंगे? अच्छा, उसके जो बर्तन है, वो बर्तन की क्या तैयारी किया था? वो बर्तन, इतने बड़े बड़े बर्तन स्पेसिफिकली बनाना पड़ा। तो बर्तन तो रेडीमेड मिलता है क्या? 12,000 आदमी का डिवोटी बना के कुकिंग करने का? उसकी कुकिंग के लिए इतना बड़े बड़े बर्तन बनाने पड़े। अच्छा, बर्तन भी जो है ऐसा नहीं किया है, वो लोग ने सब चीज बर्तन का वुड के अंदर कुकिंग किया है। वेरी वेदिक। गैस वैस नहीं बनाया, गैस तो मिलता भी नहीं इतना भैया, वहाँ पे कहाँ मिलेगा। पूरे वुड के कुकिंग किया गया और ऐसा कुकिंग है। और महाराज को बोला था कि आप शुरुआत करो, फिर बीच में महाराज आते रहते थे कुकिंग करने के लिए, मदद करने के लिए, देखने के लिए बेसिकली कैसा चल रहा है। प्रभु जब इतना आदान प्रदान जब भक्तों का होता है ना, और वो सेल्फलेसली होता है ना, तो जो वाइब्रेशन होता है ना, वो वाइब्रेशन इतना चार्जिंग हो जाता है। सबको लगता है कि मैं अकेला भी नहीं यहाँ पे, ये सब मेरे साथ में है। इनके साथ में मैं पड़ा रहूँगा तो कभी मुझे शेल्टर कितना मिलता है। ये लोग क्या कर रहे हैं, तो कितना शेल्टर मिल रहा है यहाँ पे। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू जस्ट सर्व द डिवोटीज इन एन एब्सोल्युटली सेल्फलेस वे। Absolutely selflessly. People were shocked to see so much. आपने अगर कीर्तन का जो फोटो भी देखा होगा ना, तो बस आया है मेरे व्हाट्सएप के अंदर, तो वो जो है मैंने देखा, बाप रे 12,000 डिवोटी। और उसमें भी बहुत डिवोटीज वृंदावन से खास एक्सक्लूसिव महाराज को सुनने आते थे। देखने के वक्त भी ऐसा लगता है वाह क्या है, ऐसा नहीं है कलयुग नहीं लग रहा है, ये क्या चल रहा है और क्या सर्विस है। और क्या होता है प्रभु, हमारा तो हम खोपड़ी अपना तो ऐसा भावना नहीं है, लेकिन सब इतने डिवोटीज का इतना सेल्फलेस सेवा करते हैं। क्योंकि मैंने हमारे जूम के डिवोटी अपना और सर हैदराबाद का डिवोटी कौन है, स्तोत्रा माता जी ना, हाँ स्तोत्रा माता। ये अभी शी इज वेरी ओल्ड वुमन, हाँ मैंने सब लोग स्तोत्रा माता जी। वो क्या, उनकी क्या सेवा थी पता है? वो क्या कहते हैं, मैंने बोला माता जी आप क्या कर रहे हो? तो प्रभु मैं देख करके मुझे शौक हो रहा है, मुझे तो सेवा करनी है। इतना सब लोग का सेल्फलेस सेवा देख कर मुझे लगता है मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने ये सेवा पकड़ी। व्हाट वाज द सर्विस शी वाज डूइंग? वो जो है जो प्लेट्स आती है ना, वो प्लेट्स को निकालती थी, सब दोना बोना निकालती थी, और निकाल करके वो प्लेट को सब जो है सब क्लीन करती थी, और क्लीन करके दूसरे प्लेट को देती थी। मैंने कुछ सी दैट आई सेड दिस इज व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। खाली दिखावा का नीचे है, मोर एंड मोर। हमारे गुरु महाराज का एक वाक्य है, द मोर एंड मोर you do menial service, the more and more Krishna takes you seriously. You should be so serious. क्या सेवा करते थे अभी आप जो कुकिंग करते थे ना, हमारे स्वीट्स वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि एक स्वीट है, वो स्वीट इज माई मोस्ट फेवरेट स्वीट। वो जो है ना, वो ड्राई फ्रूट्स और क्रीम और दूध उसको बना करके गाढ़ा बनाता है, उसके अंदर इतना स्वीट अच्छा बनाता है। मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ कि एक बार जब वो स्वीट मिलता है ना, तो वो पीने के बाद में हमेशा लगता है कि यार ये कम है मेरे लिए। ऐसा स्वीट बनाता है, और वो भी 12,000 लोग क्या क्या करते थे। उसमें अलग अलग वेराइटीज बनाई। हमारा एक डिवोटी है, वो IIT का लड़का है, उसने बुकलेट बनाई है कुकिंग के लिए। उसने इस बार जो है एक नया, मैं थोड़ा आउट डाइवर्ट जा रहा हूँ, लेकिन मैं टाइम में आ जाऊँगा, लाइन में आ जाऊँगा, इसके लिए आए ये थोड़ा आपको बताना था कि हमारे एक डिवोटी है, वो डिवोटी जो है IIT का लड़का है,
वो कुकिंग के अंदर बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति है, तो उसने एक नया रेसिपी बनाया था नीताई राइस करके। नीताई राइस महाराज भी शौक हो गए, महाराज ने भी बताया था। वो नीताई राइस ऐसा होता है तो उसके अंदर अलग 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 सब्जी डाला जाता है, अलग अलग फ्लेवर डाला जाता है। एक नॉर्मल एक राइस होता है, एक नीताई राइस होता है, वो दोनों राइस बनाते थे और वो रोज हमको 2 राइस मिलते थे। अच्छा, अभी क्या किया उन्होंने, और भी किसी को भी बचा प्रसाद के वक्त पे किसी को भी पानी नहीं देते थे, सबको बटर मिल्क मिलाया, अनलिमिटेड बटर मिल्क, जिससे वो गर्मी का टाइम था ना, तो लोग प्रसाद तो सब लोग जम करके लेते थे, जम करके प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद में वो छाछ पी लेते थे तो थोड़ा आराम बराबर हो जाता था और वापिस 2 घंटे के अंदर वापिस भारत की क्लास में आ गया। And I could see that, I could understand why it is so effective, because the intention is only selfless service. क्या तुम मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू प्रोफेशनल वे भी इतना लोगों को कर सकोगे क्या? तो उसका जो डिपार्टमेंट होता है ना, कुकिंग का डिपार्टमेंट, उसका परचेस करने का रहता है ना, वो परचेस भी इतना महान होता है। क्या क्या होता है परचेस करने, राइस कितना परचेस करने का, चावल कितना परचेस करने का, गेहूँ कितना परचेस करने का, क्या 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 होता है, और इतना प्रिसीशन का, इतना प्रिसीशन का। जैसे जो है बोला है कि तो हम रोटी जो है, रोटी का मशीन लेके आ सकते थे, 20,000 रोटी बना सकते थे, लेकिन सब लोग का कहना था कि आपको गर्मा गर्म रोटी चाहिए और हैंड रोटी नहीं बट रोटी चाहिए। उसके लिए 100 माता जी, और वो सब 100 माता जी का सुबह में मिल के आते। तो मैं मुझे बोला कि कुछ तरह से क्लास देता, तो मैं 5-10 मिनट क्लास देके आया वहाँ पर। मैंने पूछा आपको क्या लग रहा है कि प्रभु जी हम लोग का खाली एक ही होता है, कभी यात्रा आए, कभी हम लोग गए, पूरा दिन आप भक्तों के लिए सेवा करें। आपको क्या लगा? ठीक है, आप जितना प्रसाद देते थे ना, तो उसको देख करके मुझे आता है आज हमारी 2 रोटी भक्त ने खाई, मेरा उद्धार हो गया। मुझे इतना आनंद आया कि मेरा कुछ में कुछ भक्तों के लिए करता है। मैंने कुछ सी दैट आई फेल्ट इट सो नाइस। हमारे घर पे भी जो है ना, हम लोग कभी निर्जल एकादशी होती थी ना, दैट वाज द बेस्ट फेस्टिवल एट आवर हाउस। अभी हमने बंद कर दिया क्योंकि अभी ऑफलाइन बंद हो गया, ऑनलाइन ज़्यादा हो गया। हम लोग के घर पे मैं आऊँगा वापस लाइन में, आपको टाइम है ना अपने पास? चलेगा ना, थोड़ा बोलते जाओ ना। देखो गर्म पानी, ये गर्म पानी है, थोड़ा और चाहिए मतलब गर्म है। तो हमारे घर पे हमारा घर पे हम निर्जल एकादशी जब करते थे ना, तो निर्जल एकादशी के वक्त पे हर एक वक्त जो है हमको सबको, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं एक्जैक्टली वहीं पे हम उसी तरह से करते थे। 128 राउंड्स यूज्ड टू चैंट ऑन निर्जल एकादशी पे। नाउ सी सेल्फलेस सेवा से क्या होता है, अभी 128 राउंड्स हम जब करते थे तो हम लोग तो सब ने नक्की किया था अंधेरे में आने का और अंधेरे में जाने का, बस सिंपल, दूसरा कुछ नहीं। अंधेरे में आ जाने का, 5 बजे तक आ ही जाने का अंधेरे में, और जब अंधेरा होता है 9 बजेगा तब तक कोई जाएगा नहीं उधर से। सुबह में 5 बजे से रात को 9 बजे तक 16 घंटा साथ में रहेंगे। 16 घंटे के अंदर तकरीबन 11, साढ़े 11 बजे, 11:30, 12 घंटा हम जपा करेंगे, फिर बाकी का सब वीडियो दिखेंगे, गंगे दिखाएंगे, ऐसा कर करके 16 घंटा खत्म कर देते। बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज हम लोग क्या कर रहे थे प्रभु कि हम लोग सब लोग ने नक्की कर देते हैं फास्टिंग तोड़ेंगे, कल वापस साथ में मिल करके फास्टिंग तोड़ेंगे, अकेले भी फास्टिंग तोड़ेंगे। तो हर एक भक्त जो है रात को 9 बजे, और वो भी रूल बना पाते हैं प्रभु जी, कोई भी जा नहीं सकता है, जो आया है वो जा नहीं सकता था। जैसा हमारा जूम के अंदर रूल है ना, वो अटेंडेंस के अंदर 1 मिनट में कम हुआ तो इट इज कंसिडर्ड एब्सेंट, उसी हिसाब से वहाँ पे था, कोई भी जा नहीं सकता। अन्य सभी रीजन होने की वजह से किसी का हेल्थ इशू आ गया तो बात अलग है, वरना 9 बजे अलाउड टू गो। रात को 9 बजे हम लोग काउंट नहीं, 6 बजे 6, साढ़े 6 बजे हम काउंट ले लेते थे कि कल कौन कौन आने वाला है, तो काउंट मिल जाता है। अभी द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज बहुत माता जी सब प्रभु जी जिन्होंने हमारे साथ में निर्जल किया है, जिन्होंने हमारे साथ में 128 माला भी किया है, वो लोग को बताया जाता है कि इतना लोग कल सुबह में जपा करने आएंगे। अच्छा, अभी ये सब माता जी और उनके हस्बैंड वो घर पे जाते फास्टिंग है, प्रभु 128 माला भी किया है, फिर वो जा करके वापस घर से बाहर निकलते ग्रॉसरी खरीदी करने के लिए। ठीक है,
awesome. वो ग्रॉसरी खरीदी करने के लिए जाते हैं, रात को प्रभु जी 9 बजे वहाँ से निकले, घर पे जो है वापस ग्रॉसरी सब खरीद करके 11 बजे घर पे आएंगे, और 11 बजे खरीदी करने के बाद में फास्टिंग किया है, इतना जपा किया है, और पूरी रात कुकिंग करेंगे, फुल नाइट दे विल कुक जस्ट टू सर्व दिस, लोग की सेवा करने के लिए पूरी रात कुकिंग करेंगे। पूरी रात कुकिंग करने के बाद में हमारा क्या होता है, दूसरे दिन हम सुबह में सबको जो है 5 बजे बुला लेते हैं, 5 बजे सब डिवोटीज आ जाते हैं। ज़्यादा करके कोई डिवोटी को रात को जिसको नींद नहीं होता है वो ज़्यादा जपा करता है रात को, क्योंकि पेट में पानी नहीं गया है, तो उसको चांद मोड़। तो सब लोग सुबह में 5 बजे आ जाते हैं। ये सब माता जी प्रभु जी जिसने कुकिंग किया वो अपना हस्बैंड सबको ले करके, सब बर्तन ले करके दे इज टू रीच एट अवर प्लेस एट 5 o'clock। 5 से 6 बजे हम लोग थोड़ा जपा करेंगे, देन वी हैव अ वेरी इंटेंस प्रेयर जो हम लोग करते हैं, वही प्रकार का हम प्रेयर्स करते थे। और वो प्रेयर्स करने के बाद में हम 6 बजे सबको नींबू का पानी बना के पीते थे। नींबू का पानी हमारे घर पे बनता है, उसमें भी सब डिवोटी आ जाते हैं प्रभु जी। 3-4 बजे डिवोटी हमारे घर पे आ जाते हैं तुलसी को मदद करने के लिए। 300 नींबू 400 नींबू काट करके बना लेते थे नींबू का पानी, और अनलिमिटेड नींबू का पानी देते थे। और फिर वो सिस्टम चालू करने के लिए हम सिर्फ पानी देते थे और दूसरा कुछ नहीं देते थे। और फिर हम सब लोग साथ में बैठ करके टोटल 16 माला पहले ख़त्म कर लेते थे। 16 माला ख़त्म हो जाने के बाद में 7:30-8 बजे यूज्ड टू सर्व देम प्रसाद। अभी जो लोगों ने प्रसाद 30 घंटे तक कुछ भी खाया नहीं है, तो नेचुरल लोगों का एपिटाइट तगड़ा हो जाता है, छम करके प्रसाद। और उस समय क्या होता है, अभी आपको पता नहीं है, हम लोग का क्या होता है, जो निर्जल एकादशी होती है ना प्रभु, वो आम का सीज़न होता है ना, वो एंड में आता है। तो लास्ट में आम का आपको अच्छा, अब हम जम करके आम खिलाते हैं। आम बम्बई हम लोग, वी आर वेरी बम्बई गुच्चू पीपल आर वेरी अटैच्ड टू आम। तो आम का जूस हम सबको पिलाते हैं। और सभी को एक रूल बनाया है हमने घर पे, अगर कोई भी प्रसाद लेने के बाद में अगर पानी जिसने पिया दैट मीन्स उसने प्रसाद बराबर नहीं प्रसाद दिया। नो वाटर, पानी पीना है तो आम का रस ही पीते जाओ। और क्या क्या देते हैं, दही राइस, ये अपना चीज़। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये सब माता जी सब प्रभु जी जो है, पहले हम लोग क्या करते थे, बेसिकली निर्जल एकादशी के दिन छुट्टी नहीं होती है, एवरीबडी हैज़ टू टेक अ हॉलीडे ऑन दैट डे। तो दूसरे दिन किसी का छुट्टी मिस नहीं होने चाहिए, इसलिए हम सुबह में सब लोग जो लोग जॉब में जाने वाले उसको पहला खिला देते थे। फिर जो हमारे जैसे लोग बेकार लोग वो बाद में लेते थे प्रसाद, वो सब कर देते थे। तो वो करने के बाद में ये सब माता जी सब प्रभु जी जिन्होंने पूरी रात मेहनत किया है, निर्जल भी किया है, जपा भी किया है, पूरी रात मेहनत करके कुकिंग किया है, वो प्रसाद नहीं लेते थे। वो प्रसाद सबको खिलाने के बाद में प्रसाद एंड में प्रसाद देते थे। मैं उनको पूछता था, मतलब ये ऐसा क्यों बता, बैठ जाओ ना, थके हुए हैं, प्रसाद तो फर्स्ट ही खत्म हो गया है। यू नो व्हाट दे से, आई फील सो हैप्पी दैट आई हर्ड दैट। तो एक ही चीज़ बोलती हूँ, प्रभु प्रसाद खाने में इतना आनंद नहीं आता है जितना भक्तों को प्रसाद देने में देखने में आनंद आता है। इतना आनंद आता है कि मैंने इतना संघर्ष किया है, लेकिन ये भक्त जिसने पूरा 30 घंटे से पानी भी नहीं पिया है, उसने 128 राउंड्स किया है, जो भक्तों के संग में उसने पूरा दिन निकाला है, तो मेरा हाथ का कुकिंग किया हुआ प्रसाद देखा है, इससे आनंद बड़ा क्या है मेरे जीवन में। तो कभी कभी प्रसाद जो है ना मतलब खत्म हो जाता है, सबकी एपिटाइट बड़ी होती है। तो हम लोग होते तो मतलब ये तो एक दो आइटम तो खत्म हो गई, जो कभी जी मुझे मैं पानी में भी वापस जी सकती हूँ। मुझे इतना सो अंदर से सेटिस्फाइड हो गई है कि मेरे को प्रसाद नहीं लेकर देना उससे अभी हैप्पी फ्रॉम द When I could see that, I felt this is the perfection. This is what is Krishna consciousness. There is a very nice statement मेरे गुरु महाराज राजानाथ महाराज एक बहुत सुंदर वाक्य बोलते थे, और अभी भी बोला, कल भी उन्होंने क्लास में बोला। What is that sentence? Serving devotee is more important than serving Krishna. ये तो बात के बहुत फेमस है, बहुत बार यूट्यूब पर भी दिया।
हरे कृष्ण। लेकिन एक दूसरा वाक्य बोलते हैं, सर्विंग डिवोटी गिव्स यू मोर सेटिस्फैक्शन, मोर नरिशमेंट, मोर nourishment, more satisfaction. Third language, some third one is also there. Then the person to whom you have served, that person doesn't get that much satisfaction if you got it. This is what is Krishna consciousness. और जब वो माहौल होता है ना कभी तो सबको सेवा करने की इच्छा होती है, और उसके अंदर जो रूप मिलता है उसको तो कितने लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। कल मैं गोवर्धन के अंदर आज सुबह में मेरा होटल में से बाहर निकल रहा था, तो मैंने बोला आपको क्या लग रहा है, तो बोला हमने ऐसा ग्रुप ही नहीं देखा, इतना लोग भागते रहते इधर उधर भागते रहते, इतना प्रिंसिपल वाला जीवन जीते, इतना हम्बल रहते और इतनी सेवा करते रहते। क्या है अंदर से आपको क्या मिल रहा है? अंदर से सिर्फ एक ही है प्रभु। Then there is a selfless service and when you want to give and not expect anything in return, कृष्णा इतना जबरदस्त अंदर से नरिशमेंट देता है, वो नरिशमेंट के सामने प्रभु जी कुछ चीज उसके सामने नहीं। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू फॉलो इन ज़ूम। मैं देख रहा हूँ ये इतना अच्छा लगता है। हमारी जब यात्रा में होता है तो यात्रा में मैं देखता हूँ इतना लोग सेवा करने चले जाते हैं, इतना सेवा करते हैं, एंड दे आर हैप्पी। This is the beauty of Krishna consciousness for you. More and more you serve, जो व्यक्ति को सेवा करते हैं ना उसको इतना आनंद नहीं आता जितना आपको आनंद आता है। क्यों? क्योंकि कृष्णा becomes very pleased with you. So now coming back to the point, this is what reality is Krishna consciousness. This can nourish only when you chant very seriously. जितना chanting अच्छा आपका जीवन में होता जाएगा ना प्रभु, उतना आप चेक करोगे आपकी लाइफ के अंदर सेल्फलेस सर्विस बढ़ता जाएगा। नाम जितना मैंने देखा है प्रभु जी, जितना अच्छा जो हरि नाम लेता है उसको सर्विस एटीट्यूड बढ़ जाती है। पहले अभी भी याद है, हम लोग जूम के अंदर पहले मुझे अनाउंसमेंट करना पड़ता था, प्रभु जी कोई सेवा लो, सेवक की सेवा लो, माता जी की ये सब जो सेवा है तो थोड़ा हैवी भी होता था, इतना तुमको मिल रहा है, तुमको थोड़ा है रेसिप्रोकेट करने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा करके थोड़ा दम भी मारता था। काफ़ी मैं देख रहा हूँ प्रभु, अभी मैं देख रहा हूँ लोग वॉलंटरी आकर बोलते मुझे सेवा करनी, वॉलंटरी आ जाते। दिस इज द साइन जपा इज डूइंग नाइसली। ऐसा सब चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली आई डोंट नो वेदर आई टोल्ड यू अबाउट हमारे बम्बई में थर्सडे प्रोग्राम है। हमारा थर्सडे प्रोग्राम इज मोस्ट फेमस प्रोग्राम, लेकिन वो प्रोग्राम पिछले 33 साल से चल रहा है, 33 ईयर्स से प्रोग्राम चल रहा है। और वो 33 ईयर्स से हमने कभी भी किसी से पैसे लक्ष्मी नहीं मांगा, प्रिंसिपल रखा था, अभी भी मेंटेन कर रहा है, लक्ष्मी नहीं मांगेंगे, प्रोग्राम चलाएंगे। और हमने नक्की किया था अगर लक्ष्मी हमारे पास नहीं है तो क्या होगा, दो ही जगह पे लक्ष्मी की जरूरत होती है। एक जगह है हॉल का पैसा चाहिए हमको, कहाँ पर भी हम प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पर हॉल का पैसा चाहिए, इसके लक्ष्मी चाहिए। और दूसरी कहाँ पे है कि प्रसाद चाहिए। ये दो ही जगह पे लक्ष्मी की जरूरत है। तो हमने क्या नक्की किया था कि हमारे पास अगर लक्ष्मी नहीं आएगी तो ये दो बंद हो सकता है ना। तो अभी हॉल नहीं है तो हमारे वी आर वेरी फॉर्चुनेट ना, बॉम्बे में एक ही सबसे बड़ा पार्क है या गार्डन है, वो नेशनल पार्क है, वो हमारे बोरीवली में ही है। तो हमने नक्की किया था वर्ष का वर्ष थी होगा, हमारे पास कुछ भी लक्ष्मी नहीं आएगा ना तो हम सबको बोलेंगे सैटरडे शाम को या संडे को शाम को प्रोग्राम रखेंगे और हम नेशनल पार्क के अंदर कोई झाड़ के नीचे चले जाएंगे। पैसा देने का नहीं है, एक फिक्स जगह कर लेंगे, हम सब वहाँ पे मिलेंगे। और फिर वहाँ पे मिलने के बाद में वो इलेक्ट्रिक साउंड सिस्टम होता है ना, वो चार्जिंग करके आता है, वो लेके आ जाएगा। प्रवचन देने का लक्ष्मी नहीं होता है हमारे ब्रह्मचारी को, भी पकड़ नहीं देते हम लोग। वो आएंगे, क्लास देंगे, क्लास दे करके हमको जो है कीर्तन करवाएंगे, चटाई बटाई लेकर के आ जाएंगे। और फिर जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो सबको शक्कर का दाना दे देंगे, सिंग दाना शक्कर का दाना देंगे, बस यही प्रसाद है। आई कैन टेल यू प्रभु, यू नो व्हाट हैज हैपेंड राइट नाउ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। अभी भी आज के दिन भी तकरीबन 1700 से 150 लोग 33 ईयर्स के बाद में भी जपा कर कीर्तन अपना प्रोग्राम में आ रहे हैं। हम रोज हर थर्सडे को सबको आधा घंटा
माला भी करवा है, एवरीबडी हैज टू कंपल्सरी चांट। और जैसे हम यहाँ पे मॉनिटर करते हैं ऐसे ही थर्सडे प्रोग्राम में भी मॉनिटर होता है, वहाँ पे भी स्टैंडर्ड ऊंचा कर दिया है। फिर भी 33 साल के अंदर अभी आज के दिन ऐसा हो गया है, more than 85 to 90% all the programs are sponsored, and we maintained our life for the last 33 years. We didn't put any पैसा। There is a will, there is always a क्या selfless है। अच्छा उसका अंदर ब्यूटी क्या है देखो वो बता। लाइफ इज देयर वेरी सी टू सी। अच्छा नहीं उसका टाइम नहीं है, हाँ बस बैठिए ना, बस अभी उसका मैं बताता हूँ क्या है। From last 33 years ये 150 प्रसाद, 150 डिवोटीज का प्रसाद, हमारी माता जी 150 लोगों का प्रसाद हर गुरुवार के दिन बनाती अपने हाथ से। तो इसका क्या फायदा होगा वो बताता है, देखो प्रभु हम बनिया है तो बहुत कैलकुलेटेड है। ये प्रसाद जो है सब ये डिवोटीज बनाते हैं। माई वाइफ इज तुलसी इंच है तो वो सबको अलॉट कर लेती है, सबको तकरीबन 15-20 माता जी से। ये वीक में उसको मिला तो दूसरे वीक में नहीं है, ऐसा सब प्लानिंग कर लेते हैं। ये माता जी इस 150 लोगों का कुकिंग एक 2 आइटम, कोई तो राइस बनाते थे, दाल बनाते थे, सब्जी बनाते थे, सब करते थे। अपने घर से कुकिंग करके लेके आते रिक्शा में। वो सब कुकिंग ले करने के आने के बाद में हमारे बड़ी प्रोग्राम को उस पर ऑफर किया जाता है। ऑफरिंग करने के बाद में सबको सर्व किया जाता है। सर्व करने के बाद में हम लोग साथ में लेके प्रसाद। अभी बेस्ट पार्ट ऑफ इट उसमें क्या होता है, एक तो पहला प्रसाद की क्वालिटी कॉन्सिस्टेंस बहुत अच्छी लगी क्योंकि माता जी लोगों ने अपने घर पे बनाया। दूसरा प्रसाद बहुत सस्ता बनता है प्रॉफिट नहीं होती ना इसमें और ये लोग बहुत कैलकुलेटेड है। जो सब्जी सबसे सस्ती होती है वही सब्जी बनाएगी, जो दाल सस्ती है वही दाल बनाएगी। उसमें क्या है, वेरी कैलकुलेटेड। सब चीज स्वीट विथ सब चीज, और वो लोग इतना सब लोग ने रिसर्च किया है ना, इतना रिसर्च किया है, जो सच सस्ती है सस्ती और एकदम परफेक्ट नरिशिंग है वही चीज बनाते। उसकी वजह से क्या हो गया, 150 लोगों का प्रसाद विथ फरसान विथ मिष्टान, हम लोग 12-13 हज़ार रुपये में हमारा खर्चा होता है सर। यानी 12-13 हज़ार रुपये का खर्चा 150 डिवोटी, अब विचार करो 80 से 90 रुपये में एक डिश बनती है विथ मिष्टान विथ फरसान। क्यों? बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिट। और उसकी वजह से मोर देन 90% ऑफ द प्रोग्राम्स आर स्पॉन्सर्ड। अभी आई कैन बी वेरी ओपन विद ऑल ऑफ यू। इतना भी हमारे पास ऑफकोर्स कृष्ण ने हमको इतना मदद किया इसके अंदर, और मेरा इसकी वजह से मेरा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग हो गया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्योरिटी, अच्छा अभी वो बात में रहता हूँ। अभी इसके लिए बाद में क्या किया हमने, यार अभी इसमें तो हमने पैसा बचा है लेकिन वो डिश और वो सब चीज़ तो भी पैसा क्यों वापरेगी, तो हमने स्टील का डिशेस ही ले लिया सबका। अभी वो स्टील का डिश धोना भी चाहिए ना, हम बाहर के एक आदमी को पैसा नहीं देते, खर्चा एक पैसा का नहीं होना चाहिए। तो सब हमारे लोग सब डिश धोने पर हम लोग बैठते ही वॉश द डिशेस। अब मैं कह सकता हूँ प्रभु जी द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, मैं हमेशा बोलता हूँ ये चलेगा ना तब तक ये प्रोग्राम अच्छा ही जाने वाला है। वहाँ पे डिश धोने के लिए प्रभु लाइन लगती है, देयर इज अ क्यू टू वॉश द डिशेस कि भाई तू जल्दी उठ, मेरे को सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। व्हेन आई सी दैट आई फील सो हैप्पी। और पक्का मैंने देखा है डॉक्टर्स इंजीनियर्स ये सब लोग जो है डिश धोने के लिए बैठते हैं, और मैं बाजू में बुला करके पूछता तुमने कभी तुम्हारे घर पे डिश धुलाई है क्या? कोई नहीं। यहाँ पे करता हूँ कि इतना सुंदर लोग हैं, हमको कुछ करना है। और ये अभी हमारा वो प्रोग्राम को 33 इयर्स हो गया है। 2 अक्टूबर को हमने 33 इयर्स खत्म हुआ। 33 इयर्स खत्म होने के बावजूद भी कोई भी माता जी अभी तक तुलसी को बोला नहीं है कि अभी मुझे रिटायरमेंट चाहिए। एवरीबडी सोइंग, ऑफ कोर्स वो लोग मैनेज भी बहुत अच्छी करती है। उनको का गेट टुगेदर होता है, उसको जू मंदिर लेके जाते हैं, वहाँ पे पिकनिक होता है, प्रभुपाद क्वार्टर्स में लेकर के उनको जो है झपा करते हैं, फिर एकदम फीस्ट होता है, सब पानी पूरी ये सब अच्छा खिलाते हैं। अच्छा फिर वो सब गेट टुगेदर रखते हैं, उनको एनकरेजमेंट करते हैं। और आई कैन द बेस्ट पार्ट ऑफ माता जी को सब जगह ज़्यादा तो वो लोग माता जी को पूछता हूँ क्या यार ये क्या तुम कर रहे हो, ये थक नहीं जाती है?
तो क्या ऐसा अच्छा लगता है, इतने सालों से चल रहा है आपको। Then they give one statement which you people can understand। तो भी क्या थकावट की बात करते हो। ये प्रोग्राम हमको ऐसा लगता है कि जो हम लोग जो है ना, अभी जब हमारी शादी हो गई, हमारे पेरेंट हमारे ससुराल में आ गए, अगर ससुराल में से हमको जब भी बोला जाता है मैके ना, वाली जी से मैके में पेरेंट्स आज को मैका बोलता है ना, तो मैके जब भी हम हमारे पिता हमारे ससुराल से जब मैके जाते हैं तो क्या आनंद आता है पता है, तो मुझे दैट इज व्हाट सेटिस्फैक्शन वी गेट इट व्हेन वी कम फॉर आवर थर्सडे प्रोग्राम। ये मेरा घर है हमारा। और कभी हम लोग जो है ना, आई मेक इट अ पॉइंट, बेसिकली आई मेक इट अ पॉइंट, वो रात को 11 बजे तक मैं वहीं पे रहता हूँ। प्रोग्राम तो 7 बजे से चालू होते, 7:30 बजे से, फिर 11 बजे तक वहाँ रहता हूँ। खाली एक ही रीज़न से, हर एक भक्त को मिल रहा है, हर एक भक्त से बातें करता हूँ। That's why I don't come on Friday morning, because मेरे को रात को सोते सोते 12 साढ़े 12 बज जाता है। और आई मेक इट अ पॉइंट। इतना सुंदर नरिशमेंट होता है, और कोई जगह पे हमने लक्ष्मी मांगा नहीं है। और 33 साल से चल रहा है, 33 ईयर्स, और 33 ईयर्स से डिवोटीज माता जिस लोग कुकिंग कर रहे हैं। और क्या वैरायटी है प्रसाद में, बाप रे। सब लोग सैंपल बनाते रहते, कुछ ना कुछ वैरायटी बनाती है, और मेरे को घर पे आता है मेरे को बहुत सैंपल मिल गई, चेक करके देखो कितना अच्छा लगता है, अब बनाएंगे हम सबके लिए। Can you imagine what type of a satisfaction you get it? What a nourishment you get it? What type of a, यही हमारा सब कुछ है। ये इनके साथ में मरेंगे, इनके साथ में। This is what consciousness comes up. This is what we want to talk about. Nothing should come in between. No management, no money, no projects, only Krishna, and only wants to give, not expecting anything. And the nourishment which you get it. You know what why we are so successful in Zoom? This is what I feel. The biggest success in Zoom is because of one reason. This reason is because we don't have any material motivation. Because we don't have any material motivation, we don't have any projects, we don't have anything else. इसलिए लोग अट्रैक्शन अच्छा लगता है। एंड फिर जब ये करें तो फिर हाईएस्ट कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी नहीं है, और वो एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि हमारा कोई material मोटिवेशन नहीं है। So now coming back, मैं क्या पूरा आउटर में ट्रैक किया गया। Coming back, I'm so happy to see you all of them. So happy. Only खाली purpose of coming over here is only to meet all of you. I just wanted to meet you. सब जगह पे रोज जूम में देखता हूँ, लेकिन आज मुझे लगा फिजिकली मिल गए सब लोग, और आदान प्रदान करे। कैसा लग रहा है, भक्ति में टिक रहा है ना, जिंदगी के अंतिम क्षण तक जाना नहीं है ना। ऐसा कुछ लग रहा है कि जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं चला जाऊँगा, तो क्या है वो चीज़, हम उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन हमको जिंदगी के अंतिम क्षण तक ये भक्तों के साथ में जीना है, एक कन्विक्शन आ जाना चाहिए लाइफ में। दिस इज व्हाट द रीजन इज फॉर कमिंग ओवर हियर। वी हैव टू बी कन्विंस्ड। रघुनाथ महाराज ने एक वाक्य बोला था, एनी पर्सन हु कम्स इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, आवर ड्यूटी इज टू सी टू इट दैट ड्यूटी रिमेन्स टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ, एंड वी विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू सी दैट ही इज बीइंग मेंटेन्ड। क्योंकि हमारे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है ब्रह्मी पर, मैं हमारे मंदिर की बता सकता हूँ। प्रभु डिवोटीज के लिए कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं आपको मालूम? ये बलदेव प्रभु नहीं, आप लोग को नहीं देखा। बलदेव प्रभु के पिताजी, अभी एक एग्जाम्पल बताता हूँ। बलदेव प्रभु के पिताजी का हार्ट अटैक आ गया, उनका पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, तो उनका पिताजी को बाईपास करवाने के लिए बोला। आपको पता है कि बाईपास के अंदर बहुत ब्लड देना पड़ता है, और ब्लड देने के बाद में वो बाईपास ऑपरेशन होता है। उनका ब्लड ग्रुप ऐसा टिपिकल था ना, वो कोई भी बॉम्बे के कोई भी ब्लड बैंक को वो ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है, और उसकी वजह से उनका बाईपास अटक गया। तो हमारे मंदिर के अंदर रघुनाथ महाराज को बताया गया कि इनका ब्लड ग्रुप की वजह से अटक गया है और बाईपास नहीं हो रहा है। डू यू नो व्हाट महाराज इज डन? महाराज ने बोला अपना ग्रुप के अंदर डाल दो, इनका ये ब्लड ग्रुप है, और आपको ये ब्लड ग्रुप की वजह से हमारे कांग्रेगेशन का डिवोटीज को जो है
बाईपास नहीं हो रहा है क्योंकि ब्लड नहीं है, पूरे बॉम्बे के कोई भी ब्लड बैंक में नहीं है, और जिसको ब्लड देना है वो दूसरे दिन सुबह में 10 बजे ये ब्लड बैंक के ऑफिस में आकर के ब्लड दे। अभी उनको शॉक तो ना, दूसरे दिन जो है ना प्रभु डिवोटीज लिखा वो ग्रुप में लंबे तक लाइन खड़ी रही है खाली वो ब्लड देने के लिए, जिससे बलदेव प्रभु का पिताजी का ऑपरेशन हो गया। शॉक, वो ब्लड बैंक का मैनेजर हो गया, कौन सेलिब्रिटी आ गया है भाई, जो ये ब्लड ग्रुप कहाँ पर भी बम्बई में नहीं मिला, यहाँ पे इतने लोग जो ब्लड देने के लिए तैयार हैं। कितने फैमिलीज ऐसे हैं प्रभु जी जो हमारे कृष्णा कॉन्सर्ट्स में आए और आने के बाद में वेरी वंडरफुल डिवोटी, बट दे आर मटेरियली नॉट सो साउंड इनफ। उसको जो है मटेरियली साउंड नहीं है तो उसको जो है वो हाउस ऑफ लाइफ में एंटर करते, तो हाउस ऑफ लाइफ में एंटर करते तो उसको अभी कैसे संभालेंगे। क्योंकि हमारे कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज पूरा वो डिवोटी के घर के अंदर जो कुछ भी चाहिए चम्मच से लेकर के बेड तक सब चीज डिवोटीज प्रोवाइड कर देते हैं, उसको पूरा रेडीमेड घर बन जाता है। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। इतना इंटीमेसी, एवरीथिंग जस्ट वांट टू गिव। अभी इतना ये करने के बाद में आगे भी यात्रा में भी जो है ऐसे डिवोटीज है कि जो डिवोटी फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, इतने साउंड फाइनेंशियली नहीं है कि यात्रा में आ सके। यू नो व्हाट इज द सिस्टम वी हैव इन गोपीनाथ टेंपल, उसके लिए अलग सेक्शन रखा कि जो अगर काउंसलर बोले कि नहीं ये फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं है और उसको हम नहीं कर सकते, टेंपल भी स्पॉन्सर है, डिवोटी आना चाहिए, वो एसोसिएशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हम उसको एकोमोडेट कर देंगे और दूसरे लोगों से ज़्यादा पैसा लेने का कॉम्पेंसेट करेंगे, उसको लेने उससे ज़्यादा देने में कोई वादा नहीं है, लेकिन उसके साथ ये व्यक्ति को जो है पूरा समय भक्ति में आ जाएगा। कहाँ ऐसा मिलेगा, कहाँ ऐसा मिलेगा, कितना आदान प्रदान प्रेम। प्रभु जी ये जो है ना, ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम की वजह से हम सब टिक जाते हैं। हमको लगता है कि मैं अकेला नहीं है, मुझे बाहर के लोगों के साथ में प्रेम करने की जरूरत नहीं, मुझे सब यहाँ पे मिल रहा है। और वो जब होता है ना तब प्रभु जी आपका अटैचमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस करके बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगता है। मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ये सब कुछ तैयारी नहीं किया, तैयारी दूसरा किसका किया है, लेकिन बोलते जा रहा हूँ मैं दूसरा ही कुछ। Should I speak on this or should I speak something else? हाँ, you feel comfortable, मैं आगे भी बोलूँगा कि दूसरा कुछ नहीं करना, but this is what is required। इतना आदान प्रदान में इतना आनंद है, इतना। अभी I'll tell you something very special, recently it has happened। मेरे को मेरा बबू जो है ना वो मैनेजमेंट में है, तो अभी मेरे को you know what महाराज क्या फोर्स है, कितने से ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी हमारे गोपीनाथ में ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स तो आ गए लेकिन बच्चे इतना उत्साह के साथ में नहीं आए हैं। हमारे बोले मेरे को नया जनरेशन को कहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे देखना है कि वो लोग भी हमारे साथ में आ जाए। उसके लिए क्या सिस्टम बनाया, अभी 2 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता 1 महीना पहले, 1 महीना भी नहीं 15 दिन पहले मीटिंग हुआ और फाइनल हो गया। 6 महीने वो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले। यू नो व्हाट इज द सिस्टम प्रभु जी, 1000 स्क्वायर फीट के 2 फ्लैट लिया गया जिसकी बम्बई में चौपाटी एरिया में इज कॉस्टिंग लाइक एनीथिंग, इट्स क्रोर्स। अभी वो फ्लैट के अंदर क्या होने वाला है पता है प्रभु? हमारे पहला महाराज ने बोला मेरे को आई वांट टू गिव फर्स्ट फोकस टू अवर कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज। तो 8 लड़के, यंग लड़के, हमारे कॉन्ग्रीगेशन के बच्चे, नाउ आई एम तुलसी डिवोटीज फ्रॉम ऑलमोस्ट 35 साल से है, तो हमारा बच्चा इज कंसिडर एज ए कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी। ऐसा पूरा हमारा कॉन्ग्रीगेशन के बच्चे, ऐसा 8 लड़के और 8 लड़कियाँ, 8 माताजी और 8 प्रभुजी को पहला हम अपॉइंट करेंगे, लेके आएंगे। वो 8 लड़का और 8 लड़कियाँ गोपीनाथ के अंदर 2 महीना रहेंगे। Everything will be sponsored by the temple, not a single penny they will take from the devotees। 2 महीना रहेंगे वहाँ पे। अभी 2 महीना रहेंगे तो अभी कैसे रहेंगे? उनके लिए 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट दे दिया है, अच्छी तरह से रहो।
नो कंपल्शन दैट दे शुड कम टू अटेंड मंगल आरती। कोई दादागिरी नहीं, तो दादागिरी करेगा तो भाग जाएगा फिर। नए बच्चे उसको एंकरेजमेंट देने तो प्रभु नो कंपल्शन फॉर मंगल आरती, नो कंपल्शन फॉर भगवान क्लास आल्सो, बट दिस आर कमिंग देयर वेरी वेलकम। All the Mahaprasadam that has been served to Gopinath, all Mangal Bhog, Raj Bhog, ye jab, everything has to first to be offered to young 8 boys and young girls. उसको पहले सब महाप्रसाद पहले उनको देगा, उधर से बचा होगा तो ही हमारे पास आएगा, तो नहीं आएगा। समझ लो कितना थिंकिंग किया, देखो प्रभु। अच्छा, फिर वो प्रसाद देने के बाद में वो बच्चे को अगर जॉब में जाना है तो उनका टिफिन बनाने का काम हमारा रहेगा। वो जो टिफिन जो है हम वो जो टाइम पे होगा वो कुकिंग डिपार्टमेंट, किचन डिपार्टमेंट उनको बराबर ऑफर किया हुआ टिफिन डब्बा दे देंगे। उसको कॉलेज में जाना है, उसको जॉब में जाना है तो दिया जाएगा। शाम को आने के बाद में नो कंपल्शन कि वो उसको इवनिंग में शाम को शाम की आरती करने को अटेंड करना है, संध्या आरती अटेंड करना है, रात का शहर का दर्शन करने आने का कंपल्शन नहीं है। आएगा तो ऑलवेज वेलकम। खाली एक कंपल्सन रखा हमारा, लेट अस स्टार्ट इन द बिगिनिंग दिस वे। रोज शाम को 8 बजे के आसपास ऐसा कुछ रखिए प्रभु जी इसके लिए। प्रभु जी हमारे ब्रह्मचारी या सीनियर गृहस्थ जो है वो क्लास देंगे और माता जी इसके लिए माता जी क्लास देंगे। 1 घंटा खाली क्लास है, आप आ जाओ, क्योंकि थोड़ा टेम्पल एटमॉस्फेयर मालूम होना चाहिए, तो क्या करना है, कैसा जीना है, कैसी लाइफ होनी है, ये सब चीज़ हम आपको 1 घंटा पहले आपको देंगे। 1 घंटा आप बैठो, जम करके महाप्रसादी खाओ, दूसरा कोई कंपल्सन नहीं है। और फिर आपको जो सेवा करनी है आपके ऊपर है, आपको जो सेवा करनी है। तो बोलेगा मेरे को कुकिंग करना है, तो कुकिंग हम डायरेक्ट फायर के पास नहीं भेज देते, लेकिन थोड़ा मदद करने के लिए करवाएंगे। बर्तन धोना है, स्वीपिंग करना है, कीर्तन करना है, सब अपॉर्चुनिटी उनको दिया जाएगा, पर नो कंपल्शन। और ऐसा एटमॉस्फेयर, महाराज बोल रहे थे, ऐसा एटमॉस्फेयर उनको 2 महीना दे दो। द गोल इज ओनली वन थिंग, दे शुड गेट रिस्पेक्ट टू राधा गोपीनाथ टेंपल, दैट्स ऑल। You'll be shocked to know प्रभु, you'll be shocked to know कितना उसके लिए खर्चा कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, खाली एक ही हेतु के लिए कि हमारा जो आगे का जनरेशन है वो जनरेशन कृष्ण कॉन्शियसनेस में आना चाहिए। आपको पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग का एकदम ऐसा नहीं इंचार्ज अबाउट dresses. आपको डिफिस का सब ड्रेसेस ही इज इंचार्ज। Do you know what he does it just to encourage the young boys and young girls? ये हम लोग वो जो है जन्माष्टमी के जो ड्रेसेस बनाते हैं, क्योंकि अभी भी डाइवर्ट पे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा मैं आऊँगा लाइन कर रहा हूँ। जीटीज का जो ड्रेसेस बनाते हैं हम लोग, तो खास करके जन्माष्टमी के जो ड्रेसेस बनाए जाते हैं, वो ड्रेसेस जो है ना ऐसे बनाया जाता है कि जो ड्रेसेस के अंदर मैक्सिमम हैंड पेंटिंग हो गया। समझ रहे, हैंड पेंटिंग होना चाहिए। और वो हैंड पेंटिंग के लिए सब यंग बच्चे, यंग बॉयज और यंग गर्ल्स उसको पार्टिसिपेशन करवाते हैं। अभी उसके अंदर भी 1-2 कपल जो है, जो हस्बैंड एंड वाइफ अभी यंग है, 1-2 साल उसकी शादी हुई है, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेते हैं कि जो है कोई माता जी से प्रभु जी डायरेक्ट कॉलेज में से या डायरेक्टली जॉब में से डायरेक्ट गोपीनाथ आ जाते हैं, तो फिर लेकिन शाम को लेट हो गया तो उसको घर पे कौन छोड़ने जाएगा। तो ये माता जी और प्रभु जी अपनी बड़ी गाड़ी है, इनोवा कैसा कुछ है गाड़ी है, तो गाड़ी में सबको डालते हैं, सब माता जी को, और एक माता जी के घर पे हैंड डिलीवरी करते हैं उनके बच्चे को। अगर ताजी में लंबा है तो माता जी अपने घर पे जाएगी, घर पे आएगी, फिर वहाँ से टेलीफोन मोबाइल पे करेगी, पहुँच गई, फिर वहाँ से मैं दूसरे घर पे जाएगी। ऐसा करके हर एक माता जी, प्रभु जी के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होता है, माता जी को सबको अच्छा लेके भी जाने का, उठाने का, उनके घर पे लेके जाने का। उधर भी उधर से लेके जाते हैं, लेके जाकर के गोपीनाथ लेके आते हैं,
गोपीनाथ के अंदर ये सब लोग पेंटिंग सर्वोजीवन करते हुए लोग करते हैं। फिर करने के बाद में शाम को वापस होम डिलीवरी भी हो जाती होती, वो सब चीज़ करते हैं। प्रभु जी इसके लिए भी, प्रभु जी अपने लिए से आ जाते हैं, वो लोग को अलग से प्रभु जी इसके लिए अलग सेक्शन दिया है पेंटिंग का, माता जी इसके लिए अलग किया है, और रघुनाथ इस इंचार्ज, वो सब देखते रहते हैं परफॉर्मेंस बराबर जा रहा है। ये सब चीज़ 1.5 से 2 महीना चलता है, सब हैंड पेंटिंग किया जाता है। और वो हैंड पेंटिंग करने के बाद में भी उनको क्या इंसेंटिव दिया जाएगा भाई, इतना सेवा, एवरीथिंग इज सेल्फलेस, नोबडी इज आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। तो उनको इंसेंटिव ये दिया जाता है प्रभु कि जन्माष्टमी के दिन मंगल आरती जो होती है, तो जन्माष्टमी के मंगल आरती के दिन ये सब बच्चे जिन्होंने जो है पेंटिंग किया है, उनको एकदम आगे की सीरीज के अंदर पहला बैंड लगाया जाता है और उन लोग को ये आगे खड़ा रहने का रहता है। वो उनको और उनके पेरेंट्स को they have to come in the front, कि उन्होंने जो ड्रेस बनाया ना, वो ड्रेस गोपीनाथ को पहनाया गया है, तो वो लोग को जो है मंगल आरती का दर्शन करने के लिए they should be given the first preference। उनके पेरेंट्स जो है साथ में, वो बच्चे के साथ में पेरेंट्स जो है मंगल आरती का दर्शन करते हैं। पहला दर्शन जन्माष्टमी का उनको मिलता है, फिर हमारा जैसा पीछे उनको दर्शन मिलता है, उतना सफिशिएंट नहीं है। फिर वो खत्म हो जाने के बाद में एक ग्रैंड गेट टुगेदर होता है। वो ग्रैंड गेट टुगेदर में क्या करते हैं, वो ग्रैंड गेट टुगेदर में सब पेरेंट्स को नहीं बुलाया जाता, एक्चुअली खाली बच्चे लोगों को ही बुलाया जाता है। बच्चे लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने पेंटिंग किया है, लड़के लड़कियाँ सबको, और ग्रेट गेट टुगेदर होता है, और बहुत वंडरफुल फीस्ट दिया जाता है। हमारे फीस्ट यानी बच्चे लोगों को जब अच्छा लगता है ना, पास्ता में, पिज़्ज़ा में, लाज़ानिया वो सब दिया जाता है उनको। और द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़, उनको उन्होंने जो ड्रेस बनाया ना, और वो ड्रेस को गोपीनाथ को पहनाया है ना, वो ड्रेस का जो है टेस्ट लेमिनेशन दिलाया जाता है। और लेमिनेशन सबको गिफ्ट दिया जाता है कि ये जो लेमिनेशन है, जो आपने ड्रेस किया था ना, वो लेमिनेशन आपके पास रखो, जिससे आपको लगे मेरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जन्माष्टमी। दिस इज व्हाट इज लव। लग रहा है ना, बराबर है ना चैनल? दिस इज व्हाट इज लव। और ये महाराज को इतना अच्छा लगता है, रघुनाथ महाराज को इतना ही अच्छा लगता है। दिस इज व्हाट वी वांट। Only 1 or 2% we don't want. We want everybody to participate. Everybody should come together and participate. Everybody should feel the temple is mine. This is my temple. This is my everything. Everything I wanted to be with this temple only. मेरे को जीना भी इधर है, मरना भी इधर ही है। सब कुछ मेरा यही होना चाहिए। क्योंकि ये जब बॉन्ड हो जाता है ना, तब आपकी कृष्ण भक्ति एकदम मैच्योर हो जाती है। क्यों मैच्योर हो जाती है? क्योंकि आपको लगता है कि बस इनके साथ में जीना है, इसके साथ में जिंदगी बिताना है। और सेल्फलेस होने से क्या होता है, क्योंकि किसी को भी डाउट नहीं आता कि ये लोग का कुछ अलग मैनिफेस्टो है, थोड़ा मीठी मीठी बातें करेंगे तो बाद में रुपया मांगेंगे। एक्चुअली भी शॉक टू नो प्रभु, ये जब भी हुआ था ना, तभी मेरे को मालूम है मैं कितना महाराज ने उनको बोला था, ये प्रभु ने मुझे बोला था 5 लाख रुपया वो खाली महाराज ने बोला कि खाली ये बच्चे लोगों के लिए बात। रात को आते तो महाराज बोले शॉप को रात को लेट जाते तो वो लोग घर पे जाकर के प्रसाद खाना नहीं चाहिए, अपने घर मंदिर के उनको प्रसाद देना चाहिए। लोगों को प्रसाद रात को ऐसा प्रसाद देते, गोविंदा से सब सैंडविचेज और पिज़्ज़ा क्या क्या लेके आते। महाराज एक ही बोलते, महाराज हमेशा बोलते मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, और ये मेरे बच्चे जो है उसको मैं नहीं संभालूंगा तो बाहर के बच्चे को कहाँ जाऊँगा? तो ये मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे को पहला मैं संभालना चाहता हूँ। जब ये लोग अच्छा रहेगा तभी मेरी आगे की जनरेशन जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में मैच्योर करेगी। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू इन ज़ूम परंपरा। वी डोंट नो एनीथिंग इन बिटवीन। एग्जैक्टली उसी तरह से मैं देखता हूँ उसका रिजल्ट क्या आता है, क्या रिजल्ट है। आप नहीं मानेंगे, हमारे तो गोवर्धन पूजा, अभी तो गोवर्धन में निकल रहते हैं, लेकिन अभी हम जाएंगे तभी भी महाराज वापस गोवर्धन करवाएंगे। क्यों गोवर्धन करवाएंगे? मैं कभी जब होता है ये सब क्यों करवाते महाराज? मेन हेतु एक ही होता है उनका, सब वो बहाने सब साथ में आ रहे, वो बहाने सब कुकिंग साथ में करें, वो बहाने सब लोग का वननेस आ जा रहे, वो बहाने वो लोग को लगे जब मेरा है ऐसा करके आ रहे, और वो बहाने ये हमारा फेस्टिवल।
प्रोसेस एंड रियलिटीज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो मुझे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हमारा अटैचमेंट भौतिक दुनिया से बहुत ही है। कृष्ण कॉन्शियसनेस हमको है अच्छा लगता है, लेकिन हम जो है कभी भी हमारा अटैचमेंट कोई फैमिली का आता है ना, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को साइड ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसा माहौल देखते हैं ना, ऐसा लाइफस्टाइल देखते हैं ना, तभी हमको क्या लगता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑल अदर थिंग्स इज सेकंड। इसके लिए माहौल बना देना चाहिए। वो माहौल जब तक नहीं बनेगा ना, तब तक इतना इंटीमेसी नहीं आती है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ओके नाउ, चलो अभी मैं बंद कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ही हो गया। स्पोकन सो बाप रे 1 घंटा हो गया। व्हाट यू वांट मी टू स्पीक? सिंगल माता जी से सर, तो कैसे जो है फैमिली को साथ में लेके चले और किस तरह से जब हस्बैंड के साथ में उनके चलो फैमिली का कैसे लेके चले, तो आई थिंक वो आप बता ही रहे थे बहुत अच्छे से। ठीक है, ये तो मैं बोलूँगा ही, लेकिन मुझे ये वो भी चाहिए था, अगर आप बोले तो वो भी उस पर भी चर्चा करेंगे कि हम सब भक्ति में तो आ गए हैं प्रभु, हम जपा भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है आज के दिन कि माता जी बच्चे को लेकर आई है कुछ बैठने के लिए, कुछ आप पीछे बैठोगे? अच्छा, हम भक्ति में तो आ गए हैं, हम चैंटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन हमको उतना हार्डकोर कन्विक्शन नहीं आया है कि चैंटिंग इज एवरीथिंग इन माय लाइफ। ये हार्डकोर नहीं आया लाइफ में। ठीक है, समझ में आया है कि चैंटिंग इज हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवल, ये सब चीज पता है, कि हृदय से ऐसा नहीं आ रहा है कि ओ हरि बोल पीछे से देखा नहीं, मुझे आप नहीं देखते, हमको ऐसा हार्डकोर कन्विक्शन नहीं आया कि मेरी लाइफ के अंदर चैंटिंग के सिवा दूसरा एवरीथिंग इज सेकेंडरी, चैंटिंग इज माय फर्स्ट प्राइमरी थिंग। वो हार्डकोर कन्विक्शन नहीं आया। ऐसा क्यों? और वो प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उनको मालूम है प्रभु, हमको सब चीज़ बताया जाता है। चैंटिंग करने के लिए आपको सुबह में जल्दी उठना चाहिए, रात को हैवी नहीं खाना चाहिए, ये जो है लाइफ सिंपल रखना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में एक ही सिटी के अंदर जपा करना चाहिए, ये करेंगे तो ये अच्छा होगा, हैवी प्रसाद नहीं लेना चाहिए, मोबाइल चालू रखना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ हमको मालूम है और हम करते भी हैं। लेकिन एक ऐसा फेज आ जाना चाहिए कि मेरी लाइफ के अंदर एवरीथिंग इज सेकेंडरी। सुबह में उठता हूँ तो मेरी लाइफ के अंदर मुझे यही दिखना चाहिए, मेरा हरिनाम बराबर हुआ है कि नहीं, मेरा हरिनाम के अंदर अटैचमेंट बराबर है कि नहीं। मैं लाइफ के अंदर सब सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, लेकिन मैं चैंटिंग में सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। वो कॉन्शियसनेस आनी चाहिए। मुझे लगा था कि आप लोग अगर बोले तो उसके ऊपर बराबर क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि चैंटिंग शुड बी सो फोकस इन माय लाइफ। तो आधी रात को भी उठा मैं तो मेरे को एक ही समझ लगे, अरे कुछ बाकी रहा नहीं इसलिए तो उठ गया। ये ऐसा अंदर से फायर हो जाना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस का कि वी फील इट एवरीथिंग इज सेकेंडरी इन माय लाइफ। और हमको खुद को थोड़ा बहुत अनुभव भी है, सुबह के टाइम पे जपा करते हैं तो अच्छा लगता है, फ्रेश भी रह जाते हैं, अच्छा माया के सामने टक्कर भी देते हैं, शेल्टर भी मिल गया है। लेकिन हमारा कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड होती है ना, तो डीप रूटेड कंडीशनिंग की वजह से हम कैरिड अवे भी बहुत हो जाते हैं, और वो कैरिड अवे हो जाने की वजह से हम वापस लेवल में लाने में दम निकलता है। आई डोंट नो यू हैव दिस प्रॉब्लम और नॉट, बट मैंने डिवोटीज के कमेंट टेल मी दैट ये प्रॉब्लम तो मुझे पता है ये करना ही चाहिए, लेकिन मैं कैरिड अवे हो जाता हूँ, क्या करें। तो मुझे ऐसा लगा कि वी शुड डिस्कस समथिंग ऑन दैट बेसिस कि कैसा मेरे लाइफ के अंदर वो क्लैरिटी आ जाए
हेल और हेवन कुछ भी होगा, मेरे पास तो सब चीज़ चला जाएगा, तो एक मेरे पास बीड बैग रहेगी ना, एक सिर्फ बीड बैग मेरे हाथ में रहेगी ना, तो आई हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग। और मेरे पास सब कुछ कृष्ण ने दे दिया, लेकिन मेरे पास बीड बैग खींच लिया, तो कृष्ण ने मेरे को सब कुछ दिया ही नहीं, मेरे पास सब कुछ छीन लिया। ये अगर कॉन्शियसनेस आ जाए, वो कैसे ला रहे, वो कैसे वो कॉन्शियसनेस हमारे जीवन के अंदर स्टेडी रहे जिंदगी का अंतिम क्षण तक। आई फेल्ट दैट इफ यू अलाउ मी, आपको आई स्पीक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। माता जी इसके लिए जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका हस्बैंड डिवोटी नहीं बना है, तो क्या करना चाहिए? आइदर यू टेल मी आई स्पीक ऑन दिस, और यू टेल मी अदर दिस थिंग, व्हाट यू वांट। Conviction and chanting. On chanting, including this. हाँ On chanting, including this. अच्छा एनीवे, आज भी है मेरे पास टाइम है, कल भी है। आई एम गोइंग टू बी देयर ओनली। मैं यहाँ से ही डायरेक्ट वृंदावन जाने वाला हूँ, ऑफिस में कोई मंदिर में नहीं जाने वाला। आई हैव जस्ट कम ओनली टू सी। प्रभु आप बोलेंगे तो मैं, आप पहला बोलो, मैं वो माता जी का बताऊँ कि व्हाट यू वांट टू चांदी के बोलो। माता जी क्या बोले भाई, क्या बोलूँ आप? यस ब्रो, यू आर होस्ट फॉर अस। So I'll start with chanting। अब मैं बोलूँगा, वो माता जी के लिए बोलूँगा, मैं माता जी के लिए मेरे पास मेरा एक हार्डकोर सिंपल फॉर्मूला विच आई टेल यू, और मेजॉरिटी आई कैन टेल यू, वो अगर वो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, क्या हस्बैंड, क्या तुमको एक ऐसा फेज आ जाएगा, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे से आगे निकल जाएगा। सब्जेक्ट टू यू फॉलो द प्रिंसिपल्स वेरी स्ट्रिक्ट। माता जी को प्रभु जी को डिवोटी बनाना बहुत सरल है, लेकिन प्रभु जी को माता जी को डिवोटी बनाना कठिन है। मैं टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, मैंने देखा है कितने केसेस। माता जी के पास बहुत अच्छा टूल है। प्रसाद खिला रहे हो, प्रसाद खिला रहे हो। प्रसाद, वो भी प्रसाद ऐसा होना चाहिए माता जी, जब आप प्रसाद खिलाते हैं ना, आपका हृदय दे देना चाहिए वो प्रसाद के अंदर। क्या हृदय देने का रहता है? अगर मैंने अभी तक, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, जो माता जी ने, चलो मैं वो पहला माता जी का खत्म करता हूँ। देखिए, अगर वो माता जी को ऐसी इच्छा है कि मेरा हस्बैंड डिवोटी बन जाए, मेरा हस्बैंड हरिनाम के अंदर पूरा शेल्टर ले ले, मेरा हस्बैंड डिवोशनल लाइफ के अंदर बहुत सीरियस हो जाए, तो उसको पहला एक चीज़ कर लेना। बहुत ईजी है, उसको मालूम है उसका हस्बैंड को क्या अच्छा लगता है, उसका हस्बैंड को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा वो खुश हो जाता है। तो आप लोग को पता है, आपका हस्बैंड के साथ ना पूरा जी जान पूरे समय रहते हैं। आपको एक मेहनत करनी है, तो एकदम रिसर्च कर करके जो है ना, जो आपके हस्बैंड को, आपके प्रभु जी को जो है, जो अच्छा चीज़ लगता है ना, वो चीज़ के अंदर आपको स्पेशलाइज कर जाना है। You have to be specialist. Balle, it is against Krishna consciousness. That is what is wrong. वो बाहर खाएगा, उसको अपना हाथ का खा लेना भाई, तुम मत खाना, ऑफर मत करना। लेकिन बाहर का खाते उससे बेहतर है घर के अंदर खा लो। ऐसा तुम चीज कर लेना तो वो आपका हस्बैंड बाहर कुछ भी ना हो, वो कर सकते हैं अगर इतना सिंसियर है सबकी बात। और उसका कुकिंग क्लासेस सीख के आओ, क्या अपने हस्बैंड के लिए उतना नहीं करोगे क्या? जाओ उधर कुकिंग क्लासेस सीख के और ऐसा बनाओ जी, उसको एकदम पक्का हो जाना चाहिए। और आपका एक फेज आ जाना चाहिए, मेरा हस्बैंड इवन पानी भी बाहर का डाले, पानी भी बाहर का ना खाना चाहिए, सब चीज यहाँ पे ही लेना चाहिए, मेरे हाथ में लेना चाहिए, सब घर की सब चीजें। और मैं खींच लूंगी, पूरा खींचो अनलेस अंटिल इफ यू आर हाउसवाइफ देन इट इज वेरी सिंपल। अगर तुम जॉब करते हो तो थोड़ा कंसल्ट करो, इफ यू आर सिंसियर नथिंग इज इम्पॉसिबल। शुड बी सो क्लियर, सब चीज। इवन मैं तो वहां तक बोलता हूँ, नॉनवेज भी आपको बनाना पड़े तो आप नॉनवेज भी बनाओ, उसके आप डेफिनेटली हम नहीं लेंगे, ऑफर भी नहीं करेंगे। क्या करें, वो व्यक्ति जो है बाहर खाएगा उससे बेहतर है घर का तो खाए।
कांदा लहसुन का भी चीज़ है तो कांदा लहसुन आप मत खाओ, वो बाहर खाए, उसको आपके घर पे बनाओ। ऑफर मत करना। अगर एक फेज वो आ जाता है आपकी लाइफ के अंदर तो प्रभु जी, आपका हस्बैंड, आपके प्रभु जी खाली आप ही बनाते वही लेते हैं, तो दूसरा फेज चालू हो जाएगा। दूसरा फेज ये होना चाहिए, जब भी आप कुकिंग करते हो ना, तभी आपका हस्बैंड को किचन में आकर के आपके पास आने वाला नहीं है। इतना इंटेंसिटी के साथ में आप हरिनाम लेते लेते आप कुकिंग करो, उसमें तो कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। इंटेंसिटी के साथ में आप हरिनाम लेते लेते आप कुकिंग करो और कृष्णा से याचना करो कि यही फूल मेरे हाथ में है, मेरा हरिनाम का वाइब्रेशन इतना ही प्रसाद के अंदर चला जाना चाहिए, मेरा हस्बैंड का पूरी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाए। तो वो एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, मेरे कन्विक्शन के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैंने कितने केसेस लाइफ में देखे हैं कि जो लोगों ने हरिनाम इतना सीरियसली लिया है ना, उसका वो इतना ये सीरियसली फॉलो किया ना, उनका हस्बैंड का लाइफ चेंज हो गया। हरिनाम की इतनी पोटेंसी है। अरे सिंपल चीज़ है, आप हम अभी जूम के अंदर इतना जपा कर रहे हैं, तो आप चेक करना, मैं बहुत चेक करता हूँ। आप देखना आपका हरिनाम आपका सीरियसली हो जाता है ना, तो आपकी कॉन्शियसनेस में आपको फर्क दिखता है। पहले यही चीज़ के अंदर मैं कितना इरिटेट हो जाता था, एजिटेट हो जाता था, सामने बोल देता था, लेट गो करने की कोशिश नहीं करता था, सेक्रीफाइस नहीं करता था, एडजस्टमेंट नहीं करता था। आज यही हरिनाम की वजह से मैं लेट गो करने लगा, मैं एडजस्ट हो जाता हूँ, डरने से तो रिटेलिएट नहीं करता। अनुभव किया कि नहीं भाई? देखो इट इज नॉट सो गुड, हम लोग महान हो गए, हरिनाम काम लगता है। अब थोड़ा विचार करो, वही चीज़ जो है आप जब आपके पार्टनर के लिए जो कुकिंग करते हो, उसके अंदर वही चीज़ करते हो, मुझे वो पोटेंसी देता है उसके अंदर। और फिर अगर वो ऑथोराइज है और उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है और वो आप ऑफरिंग करोगे कृष्णा के पास, वो ऑफरिंग के पास भी आपके पास टूल होता है। आप कृष्णा के साथ में इतनी याचना करके ऑफरिंग करना, कृष्णा यही मेरे पास टूल है मेरा हस्बैंड को चेंज करने के लिए। आप इसके अंदर इतना आपकी पोटेंसी डाल दो कि मेरा हस्बैंड को मैं बोलूँ तो माला लेके बैठो तो मेरे को बोलेगा तो घर से बाहर निकल जाओ, इतना वो अगेंस्ट है। लेकिन अभी उसको खुद समझ में नहीं आने वाला है मैं क्या कर रही हूँ। आप इसके अंदर ये डालो जी। आप यहाँ अगर आप ऑफर नहीं कर सकते हो तो आप कृष्णा को बोलो आप ऑफर नहीं कर सकती हो, लेकिन मैंने क्या करूँ, मेरा हस्बैंड जो है बाहर जाके खाएगा उससे बेहतर है यहाँ पे थोड़ा सा हरिनाम ले करके तो बनाया है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और जो आप ऑफर चीज़ जो होती है, जो अच्छी बनती है, जो हम आप ऑफर कर सकते हैं, उसके अंदर चेक करो तो उसके अंदर आपके हस्बैंड को कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। Try to do that। और एक फेज ऐसा आ जाना चाहिए आप इतने, और प्रभु मैं तो वहाँ तक बोलता हूँ आप लोगों को कुकिंग क्लासेस के अंदर जाना चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग? वो कुकिंग क्लास में जा करके स्पेशलाइज हो जाओ। This is also a devotional service, huh? This is a devotional service. To serve your husband and to serve to make your husband a devotee, it's a devotional service. आप बनाओ, आप करो। उसके अंदर भी कोई कुछ वेराइटी नई आईटी है तो आपको मालूम है, बुक्स भी बहुत आती है कुकिंग की। वो बुक्स के अंदर जो स्पेशलिस्ट आइटम होते हैं तो वो वेराइटी आप पहले घर पे रहना बनाओ। कितना है यूट्यूब बता दी, तेरा सो मेनी बुकलेट्स ऑल्सो, डिवोटीज लोगों ने जो है इतनी सुंदर बुकलेट बनाई है, वो ले लो। You can be touch with my wife, she is expert in cooking. इसके लिए मैं बुक अप हो गया but you can be in touch with my wife. Best प्रसाद। Basically, I'm sorry to tell you, माता जी बोलते हैं ऐसा कि मेरा हस्बैंड डिवोटी नहीं बनता है, लेकिन वो इतनी एनर्जी नहीं देती है उसको हस्बैंड को खुद डिवोटी बनाने के लिए। ऐसा कितनी माता जी करती है? लेट अस बी वेरी फ्रैंक।
हम कंप्लेन करते हैं लेकिन हम एक्शन में नहीं लाते। नहीं तो और प्रभु बहुत बड़ा कुछ मटेरियली बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। घर पे चीज कुछ भी बनाते हैं ना वो सस्ती बनती है, इतना कुछ कॉस्टली नहीं बनती है घर पे बनाने में। जब आपका हस्बैंड आपसे वो हुकअप हो जाएगा ना ये सब चीज का, उसके आदत लग जाएगी कि सब चीज आपसे ही मांगेगा पैसा के लिए। सेकंड स्टेप वो चालू करने का अभी फेवरेबल हुआ है। धूम धड़ा के AK-47 नहीं चलता है, सब कंटिन्यूसली जो है प्रभु आपके घर के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चालू रखिए। बट वो इरिटेट नहीं होना चाहिए, इरिटेट होता बंद कर देना बाबा ये तो सब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर फेवरेबल हो गया ना तो कंटिन्यूसली आप हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन चालू रखिए। देखो प्रभु आई कैन टेल यू कीर्तन विल प्ले सो मच डिफरेंस। घर का पूरा वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, घर का पूरा वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। एक बार तुम कुकिंग करो, एक बार तो अच्छा वाइब्रेशन बना दो, इससे आगे कुछ नहीं कर पाओगे। उसको नहीं बोल सकते तुम मंदिर में आओ, तो तुमको मंदिर में जाने का बंद करवा देगा उसको बोलो मत, ये चीज आपके हाथ में है। ये करने के बाद में आपके जो कोई भी डिवोटीज ऐसे हैं जो डिवोटी को आपका हस्बैंड उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो सिंसियर डिवोटी है, हार्डकोर डिवोटी है, मैच्योर डिवोटी है, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के मुताबिक बोलते रहते हैं, एक एकदम धड़ाधूम नहीं करते हैं, एक ही चीज बोलते नहीं रहते हैं, फ्राइड आउट नहीं करेंगे। ऐसे डिवोटी को घर पे इन्वाइट करें, सब्जेक्ट टू पहले ये दो चीज बराबर कंफर्टेबल आ जानी चाहिए, और फिर तीसरा जो है इसको घर पे गेट टुगेदर करो, प्रसाद के लिए मिलाओ। सब्जेक्ट टू आपका हस्बैंड बहुत कंफर्ट जोन में आना चाहिए, ये करवाओ। अगर ये कंफर्ट जोन के अंदर वजह से जो है चौधरी वो अगर उसको डिवोटी को बुलाएंगे, या तो आप वो डिवोटी के घर पे जाओ, अच्छी तरह से उसको प्रसाद खिलाओ, प्रभु जी इट विल मेक सो मच डिफरेंस इन योर लाइफ, इट मेक सो मच डिफरेंस। और फिर जो है ना हमारे इस्कॉन के अंदर एक बहुत अच्छा चीज है, मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए भी है ना ऐसा कीर्तन बनाया है, ऐसा क्या कहते हैं वो माधव प्रभु, माधव नहीं क्योंकि माधवास। हाँ माधवास वो ऐसा डिस्को टाइप, मैंने तो सुना नहीं लेकिन मैंने ऐसा सुना है, लेकिन मैंने यह नहीं सुना है। तो ऐसा जो है ना उनको ऐसा लगता है कि वो चालू कर इतना करने के बाद में भी आपके लाइफ में एक चीज होना चाहिए, आपको पेशेंस रखना है। देखो उसकी कंडीशनिंग कितनी डीप रूटेड है हमको पता नहीं है, करोड़ों जन्मों से भाई हम गड़बड़, अरे हमारा ही बताओ ना भाई, अभी लेट अस बी वेरी फ्रैंक, इतना भक्ति करते तो भी अगर अनर्थ निकला है क्या? सो मच सक्कम टू अवर अनर्थ। ये तो क्या है वाकई हरि नाम लेकर थोड़ा शेल्टर लेकर वापिस खींचते रहते हैं, लेकिन अभी तक भी हमारी शुद्धिकरण नहीं हुआ है। तो हम कैसे, हमारे हस्बैंड इतना मटेरियलिस्टिक आदमी है, उसको इतना जल्दी कैसे भक्ति कराएंगे? कैसे पॉसिबल? So it will definitely take some time. But as a wife, आपको पता है ना, I always used to give the example of Prabhupada's sister. आपको मालूम ना प्रभुपाद की सिस्टर, प्रभुपाद की सिस्टर का हस्बैंड यानी प्रभुपाद का ब्रदर इन लॉ, पूरा मटेरियलिस्टिक आदमी था। प्रभुपाद की सिस्टर उसकी वाइफ है, कोई नियम पालन नहीं करता था। अभी कितना नियम पालन नहीं करता पता नहीं है, लेकिन he was not following Krishna conscious principles. प्रभुपाद की सिस्टर ने कंप्लेन नहीं किया, बोला नहीं कि मैं घर पे नहीं जाती, मेरा बाबा आपके घर पे वहीं पे रही वो, और उसका हस्बैंड को टॉलरेट करती रही, तो अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो एक चीज बहुत अच्छी होती है, माता जी के लिए बहुत अच्छी चीज है जो प्रभु जी के लिए नहीं है। वो क्या है पता है? तो सुबह के टाइम पे आपको आपका प्रभु जी को सब बना के देना पड़ता है, अपने बच्चे को भी बना के देना पड़ता है, टिफिन कहो जो भी कहो। एक बार आपके बच्चे कॉलेज या स्कूल में चले गए
आपका हस्बैंड जो है जॉब में चला गया और में तुमको कौन पूछने वाला है? वो पूछता है क्या तुम्हारा हस्बैंड उधर से कंट्रोल करता है, सीसीटीवी लगाया क्या? यू हैव इंडिपेंडेंस। एक बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाने के बाद में यू फोकस योरसेल्फ वेरी सीरियसली इन योर पर्सनल कॉन्शियसनेस। कौन पूछने वाला? इसलिए हमने देखा है हमारे जूम में, मैं नहीं बोल सकता इतना, लेकिन हमने बोरीवली हमारे बोरीवली ग्रुप के अंदर मैंने कितनी माता जी देखा है। वो माता जी जो एक बार हस्बैंड चला गया, बच्चे लोग स्कूल में कॉलेज में चले गए, हाथ में वो माला लेके बैठती है, लेकिन उन्होंने भाव ले लिया है जब तक मेरा लंच में जब 16 माला नहीं होगी तब तक मैं लंच प्रसाद नहीं खाऊंगी। उसमें क्या खोटा है? उनको बैक टू वर्क नहीं जाना क्या? इधर लटकने का है क्या? माता जी जो है कितनी अभी तक मैं अभी ये पूरा 7 दिन का तो इतना मैंने प्रश्न उत्तर किया है माता जी से। माता जी की कितनी लाचारी है, थोड़ा अंदाजा लगा। लेट अस बी वेरी फ्रैंक। अभी क्या है ऐसा लिबरलाइजेशन में इक्वल स्टेटस में ऐसा कुछ नहीं है बाबा। माता जी आज रात को 12 बजे निकलो दिल्ली के अंदर अकेले, जा सकती है क्या? उसको सपोर्ट चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए। आदमी जो है बाहर जा सकता है रात को 12 बजे। लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी। उसको जो है बचपन के अंदर माँ बाप के नीचे रहना पड़ता है, जवानी में हस्बैंड के नीचे रहना पड़ता है, बुढ़ापा के अंदर बच्चों के नीचे रहना पड़ता है। अगर नहीं रहा तो लोग उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। माता जी ऑलवेज इमोशनल, दे आर सेंटिमेंटल। उसका इमोशन और सेंटिमेंट को कोई भी आदमी खींच करके उसको एक्सप्लॉइट कर लेता है और माता जी को समझता ही नहीं है, क्योंकि उसको वो दिया ही नहीं है। क्यों उसको नहीं दिया है वो भी बताता हूँ। उसको क्यों नहीं दिया है? क्योंकि उसको माँ बनने का है। उसको माँ बनने का है। माँ के अंदर जो है ना इमोशन ही होना चाहिए। आप देखना प्रभु जी, कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ और बाप दोनों साथ में बैठा है ना, और वो बच्चा बोलेगा मम्मी ये क्या है, तो मम्मी बोलेगी ये मोबाइल है। 2 मिनट के बाद में बोली मम्मी ये क्या है, तो मोबाइल है। और 10 बार पूछेगी ना, तो माँ जो है 10 बार बोलेगी ये मोबाइल है। लेकिन वही चीज़ जो है वो बच्चा जो अपने पिताजी को बोलेगा ये क्या है, तो वो 2 बार बोलेगा ये मोबाइल है। तीसरी बार उनको थप्पड़ मारते क्यों? क्योंकि उसको वो जो है वो इमोशन दिया गया है, तभी वो माँ बन सकती है। ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ मदर। लेकिन वो माता जी की लाचारी है। थोड़ा अभी मैं वापिस डाइवर्ट कर दूँ, करूँ क्या ना करूँ? शुड आई स्पीक? लिटिल बिट तो किसी का हृदय टूट सकता है। आई डोंट नो, तो मैं बोल देता। मैंने वहाँ पे 7 दिन खाली यही सब चर्चा किया। मदर, ये वुमन की क्या लाचारी है। एक बार शी कैन नॉट स्टे अलोन। इफ शी स्टे अलोन पीपल विल एक्सप्लॉइट इट। उसको अकेली रह नहीं सकती है, और अगर हस्बैंड के साथ में रहेगी, यानी उसकी शादी हो गई, उसकी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए, तो फिर उसको हस्बैंड का फॉल्स ईगो उसको टॉलरेट करना ही पड़ता है। अगर उसका फॉल्स ईगो अपने हस्बैंड का टॉलरेट नहीं किया तो प्रभु शील में से रहेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादा करके माता जी मैरिड लग गई है, बहुत कम अनमैरिड है। मैं आपको सबको एक ओपन चैलेंज बोलता हूँ, जहाँ पे भी आपने अपने हस्बैंड के साथ में आर्ग्यूमेंट किया है, आपको लग रहा है कि आप खुश हैं उसके बाद में? आदमी का फॉल्स ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मेल मेंबर का फॉल्स ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और वो फॉल्स ईगो जो है माता जी को टॉलरेट करना ही पड़ेगा। अगर आपने माता जी ने अपना हस्बैंड का फॉल्स ईगो टॉलरेट नहीं किया तो आपकी लाइफ मिजरेबल होने वाली है। उसमें आप बोलेंगे मैं भी कमाती हूँ, तुम भी कमाते हो, मैं भी सुबह में काम पे जाती हूँ, मैं भी शाम को लेट आती हूँ, तुम बोलते पानी लेके आओ, मैं खाना लेके आओ, मैं ये करो, मैं वो करो, मैं तुम्हारे से ज़्यादा पैसा लेके आती हूँ, मैं ये नहीं करूँगी। दूसरे दिन हस्बैंड बोलेंगे एक पैसा नहीं तेरा चाहिए तो घर से बाहर निकल जाए। बराबर है? What does it indicate? Indicates माता जी की लाचारी है और उसको सहन करना पड़ता है। अगर वो सहन नहीं करेगा तो लास्ट में वाइफ मुझे एक वाक्य बहुत अच्छा बोलती है, मैं हिल जाता हूँ, यू शुड टेक कंसल्टेशन फ्रॉम हर।
तो हमेशा एक वाक्य मुझे बोलती, कभी भी हस्बैंड वाइफ का दोनों का बहुत झगड़ा होता है, वो मुझे बोलती है कि ये, मैं उसको बोलता ये माता जी को कितना प्रॉब्लम है, कितना सहन करती है, कितना एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, कितनी तकलीफ है ये माता जी को। तो मुझे एक ही वाक्य वो बोलती है, ठीक है आज ये जगह उसको सहन करना पड़ा है, लेकिन वो एक ही आदमी का सहन करना पड़ता है। अगर उसने ये एक आदमी को छोड़ दिया ना तो उसको 100 आदमी का सहन करना पड़ता है। बेहतर है वो एक आदमी को सहन करके अपना टॉलरेट करके जिंदगी निकाले। दिस इज द रियलिटी। अभी ये रियलिटी देखने के बाद में थोड़ा भी समझदार माता जी होती है ना, समझदार माता जी होती है ना, थोड़ा इंटेलिजेंस परफेक्ट थोड़ा मैच्योर हो जाता है ना, तो उसके अंदर एक कन्विक्शन आना चाहिए, क्या पागलपन की लाचारी का जीवन जी रही हो, फिर भी उधर पढ़ा रहने का इधर फिर भी इधर रहने का, इतनी लाचारी का जीवन जीने के बाद में भी इधर पढ़ा रहने का, मूर्ख हो गए। तो ये मतलब नहीं मैं भागने वाली, भाग कर जाएगी भी किधर वो। She has to be in the house, she has to be under care of husband or elder son or whatever, और उसको आगे भी चल करके वापस दूसरे जन्म में भी यही साइकिल घुमानी है। माता जी के अंदर एक फायर आ जाना चाहिए लाइफ में। रिश्ता ठीक है, अब स्त्री का शरीर मिला है, माता जी का शरीर मिला है, मैं टॉलरेट कर लूँगी ये सब चीज़ें, लेकिन आपको मुझे भी अभी किसी माँ के पेट में आगे नहीं जाना, मुझे यहाँ पे ख़त्म करके निकल जाना। थोड़ा अंदाजा लगाओ, करोगे आई एम सो सॉरी बट बोलूँ क्या मैं, बोलूँ थोड़ा अंदाजा लगा। मैं हमेशा ये देखता रहता हूँ, मैं कैलकुलेशन बहुत करता हूँ ये सब चीज़ के अंदर। आपने यही बच्चे को बड़ा किया, जी जान लगा दिया है, जी जान। मैं देखता हूँ मेरा क्या क्या करती है अपने बच्चे के लिए, 2-2, 3-3 दिन रात को सोई नहीं है, फिर भी वो बच्चा रात को सोता है तो वो सब अपना सब छोड़ करके उसके पीछे लग जाती है, इतना जी जान लगा दिया रहता है। वही बच्चा बड़ा होने के बाद में वही बच्चा माँ बाप को जो है प्रभु जी अनाथ आश्रम में या तो ऐसी जगह पे छोड़ के आता है अपनी हिंदू छुट्टी करने के लिए। क्या भूखा नहीं है क्या? इतना शॉकिंग थिंग नहीं होता है क्या लाइफ में? जिसके लिए जी जान दिया है, इसको बड़ा किया है, इसको नर्सरिंग किया है, वही बच्चा जो है बोलते कि तुम बहुत भारे गिरते हो, तो वृद्धाश्रम के अंदर भेज देते। फिर भी कितने मूर्ख है माता जी लोग, माँ, फिर भी वही अटैचमेंट उसका बच्चे के साथ पड़ा रहता है। वृद्धाश्रम में होने के बाद में उसको समझ में आता है उसका पीछे लड़का बीमार है तो वहां से भाग करके आती है और उसका लड़का उसको वृद्धाश्रम में। ये देखने के बाद में तो हमको लगता है ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव। क्यों ऑल्टरनेटिव नहीं है? क्योंकि उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस समझाएगी। उसका ये मतलब नहीं है उसकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। उसको लाइफ का अंदर सिर्फ कृष्णा होना चाहिए। भाई मैंने दुनिया देख लिया, मैंने मार खा लिया, इतना फटके खा लिए, इतना करने के बाद में भी मैं किसी को खुश नहीं कर पाई और मेरे को किक मार करके निकाल दिया गया। आप देखना प्रभु जी, ये मैंने देखा है बहुत जगह पे। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में है और बच्चे को कल्टिवेट किया, सब बच्चे बड़े हो गए, तो बच्चा जो है कुछ गड़बड़ नहीं करता है क्योंकि बाप का डर होता है। लेकिन एक बार बाप मर जाता है ना, माँ के लिए हो जाती है। बाप ने सब कुछ रखा भी है अपनी वाइफ के लिए, माँ को कुछ अक्ल नहीं है। माता जी का एक सबसे बड़ा वीकनेस है वही, उसको फाइनेंस की अक्ल ही नहीं होती। फाइनेंस का कुछ कैलकुलेशन नहीं आता। किसी को आता है क्या? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को छोड़ दो, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हुई है। किसी को आता है क्या? आपको मतलब जी जॉब करते हो ना, आपको फाइनेंस का कुछ समझदारी है? देखो ये सबका है, आपका अकेला नहीं है, सबका है। कमा के खाली हस्बैंड को ही देते हैं, कुछ करता ही नहीं, मालूम नहीं करता। और अभी आगे चल करके क्या होता है, भगवान ना करे लेकिन दो में से दोनों एक साथ में तो नहीं जाएंगे। एक व्यक्ति जाएगा, एक व्यक्ति यहाँ रहेगा। उसमें अगर प्रभु जी पहले गए, आपने पूरी जिंदगी काम किया है, अपने फैमिली के लिए किया है, बराबर है। अभी आपको अपने मायके में थोड़ी पैसा भेजते हो। अभी ये करने के बावजूद भी वही पैसा जो है आपका लड़का आपके पास से ले लेता है ना इनडायरेक्टली, और आपको काम वाली बाई की तरह काम करवाता है। आपका ही पैसा लेकर के आपको काम वाली बाई की तरह काम करवाता है।
और आप जो है वापस काम वाली के बाई की तरह काम भी करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है मेरे लिए कोई आसरा नहीं है। ये देखने के बाद में भी अक्ल नहीं आती माता जी को कि क्या मेरे साथ में हो रहा है ये सब, फिर भी मुझे पड़ा रहने का इधर फिर भी संघर्ष का मेरा बच्चू। अरे क्या बच्चू, ऐसा भगवान ने माया रची है ना, वो लड़का तो सुनता नहीं है लेकिन पोता सुनता है। पोता क्यों सुनता है? क्योंकि पोता को बिस्किट देता है, स्वीट देता है, तो उसको लगता है दादी जी देती है, तो वो दादी जी के साथ में अटैच होता है। लेकिन वो भी बड़ा होगा तो वो भी कीकी मारने वाला है। लेकिन वो अटैचमेंट की वजह से तुम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करते हो। आइडियल माता जी शुड बी दैट वे, we definitely fulfill all the duties and responsibility, and with that we should have a very serious Krishna consciousness। अगर सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है और इसी में अंदर फंसे रहे तो क्या वापिस ही माता जी का शरीर लेंगे क्या? वापिस यही साइकिल घुमाएंगे क्या? सो ऑन वन साइड यू शुड डू ऑल दिस थिंग्स, कुकिंग सीखना, हरि नाम को बराबर फोकस करना, कुकिंग के अंदर भी बराबर इससे जो है हरि नाम कराते रहना, आपकी चेतना अच्छी रखना। जितने वो कभी होगी जब आपने हरि नाम को पूरा शेल्टर लिया है, इयरिंग चैंटिंग का बराबर शेल्टर लिया है, एसोसिएशन का बराबर शेल्टर लिया, तो आपकी कॉन्सिस्टेंस अच्छी रहेगी। प्लस उसके रेडी से दैट आप कुकिंग करोगे और आपकी सब चीज़ जो है एब्सेंस ऑफ आपके हस्बैंड से करोगे तो वो इरिटेट नहीं होगा। फिर बराबर हो जाने के बाद में फिर कीर्तन कंटिन्यूसली चलाते रहो, आपके घर के अंदर घर का वाइब्रेशन चेंज करवा दो, और फिर जो है प्रभु अच्छा लगेगा। तो आपके कोई अच्छे व्यक्ति जो बहुत मैच्योर्ड है, बहुत सिंसियर है, बहुत कमिटेड है, और आपके हस्बैंड आपको उनको अप्रिशिएट करके उनको घर पे बुलाने लगो, और फाइनली ये करने के बाद में भी पेशेंस रखो। अरे अपने हम लोग इतना भक्ति में आने के बाद में भी, हम लोग इतना भक्ति के अंदर आने के बाद में भी हमारे अनर्थ नहीं गए तो हमारे हस्बैंड का इतना जल्दी जाएगा क्या? आपका कर्मा है, आपको वो प्रभु जी आपके जीवन में आया है। सिंपल है, इट इज योर कर्मा। आपका शुद्धिकरण उधर से होने वाला है। अगर ये सीरियसली करते जाओगे ना तो दो चीज में से एक चीज होगा, दो चीज में से एक चीज होगा। एक ऐसा हो सकता है कि आपका हस्बैंड चेंज हो जाए, जैसा प्रभुपाद की सिस्टर का हुआ। आपको पता है ना प्रभुपाद की सिस्टर का क्या हुआ था? प्रभु वो सब चीज उनके हस्बैंड को इतना जस्टिस दिया है, इतना सेक्रीफाइस और इतना कॉम्प्रोमाइज उन्होंने क्या क्या किया अपने हस्बैंड के लिए। यही सब चीज़ हुआ होगा, डिटेल के साथ में नहीं है, लेकिन वो जब कोई वो प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करता था तो सब डिमांड करता होगा अपने वाइफ से पास, उनकी वाइफ ने सब सपोर्ट किया होगा, तभी तो वो इतना अपने वाइफ से इतना संतुष्ट हुआ है। लेकिन एक फेज आ गया उसकी लाइफ के अंदर, वो फेज ये लाया उसकी लाइफ के अंदर, उसको ऐसा लगने लगा कि मेरी पत्नी ने क्या क्या मेरे लिए किया, मैंने उसके सामने कोई रेसिप्रोकेट नहीं किया। पूरे सालों के सालों निकल गए, अभी मुझे जो है उसको प्रसन्न करना है। उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंटरेस्ट नहीं था, उसको अपनी लाइफ को रेसिप्रोकेट करने में इंटरेस्ट था। अब वो रेसिप्रोकेट करने के लिए वो थोड़ा बहुत डिवोशनल सर्विस करने लगा, और फिर धीरे धीरे डिवोशनल सर्विस के अंदर वो इतना अंदर चले गया धीरे धीरे, क्योंकि उसकी वाइफ उसके लिए प्रार्थना करती थी कि मैं इसका टिका ला। You'll be shocked to know Prabhu, he started following all principles and finally he got initiated also. This is what is happening. मुझे ये एग्जांपल देते हैं तो मुझे लगता है nothing is impossible. Nothing is impossible. All that is required is your hardcore sincerity. Hardcore sincerity. बेसिकली क्या हुआ है कि वेरी फ्रैंक, हमारी जो कंडीशनिंग है ना, वो कंडीशनिंग जो है हमने हमारी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। आपको मालूम है माता जी का सबसे बड़ा पहला क्वालिफिकेशन होती है, और आप देखना प्रभु जी ये क्वालिफिकेशन मेजॉरिटी माता जी, सॉरी बताइए बोलू ना, अरे आप हमारे घर के ही हो, रोज मिलते हैं क्या। सबसे बड़ी बिगेस्ट क्वालिफिकेशन है माता जी की,
और ये क्वालिफिकेशन अगर माता जी के पास होगी तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सब माता जी इसको पता भी है, लेकिन मेजॉरिटी माता जी ये क्वालिफिकेशन फॉलो नहीं करती है। व्हाट इज दैट? सबमिसिवनेस। आप सबमिसिव नहीं रहते। जैसा आपका हस्बैंड आपके साथ में कुछ भी बोलता है, आपके सामने इमीडिएटली आप रिटेलिएट करते हो। और जैसे आप रिटेलिएट करते हो तो उसका फॉल्स हुआ जबरदस्त वैसे भी है। उसके अंदर वो सामने से रिटेलिएट करता है, फिर आप उसके अंदर एक्सक्यूज निकाल करके आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हो। उसमें गैप बढ़ते जाता है, गैप बढ़ते जाता है, गैप बढ़ते जाता है। थोड़ा अंदाजा लगाओ, मैं हमेशा एक विचार करता हूँ, वो पहला स्टेप के अंदर थोड़ा चूक बैठे थे तो क्या होता था। और एक चीज हमेशा याद रखो, माता जी को वो ट्रेनिंग वो पहले से दिया जाता है। माता जी इसको कोई घर शादी के बाद में जो है, माता जी को प्रभु जी के घर पे क्यों जाना पड़ता है? प्रभु जी माता जी के घर पे क्यों नहीं जाती शादी के बाद में? ये प्रथा क्यों है? आप हंसोगे, पर ये रियलिटी है ना भाई। क्यों ऐसा बनाया गया है? ये क्यों बनाया गया मालूम है? क्योंकि वो माता जी उसके घर पे एडजस्ट हो जाती है, प्रभु जी उसके घर पे एडजस्ट नहीं होंगे। उसको वो कल्चर दिया गया है। नाउ आई बी वेरी बोल्ड। मेरे को इसका सबका एक एक व्यक्ति को लिखने, और कोई एक्सेप्शन हो मुझे बता देना। मुझे एक इसका जवाब दो। आप लोग सब लोग के मदर होंगे ना, मदर फादर दोनों होंगे, बराबर है? आप आपके मदर फादर का लाइफ देखो, दूसरे को छोड़ो, आपका मदर फादर का लाइफ देखो। आपकी मदर ने आपके फादर के साथ में टॉलरेट किया, तभी आप सिक्योर हुए हैं। बड़ी एग्री जाना, आपकी मदर ने टॉलरेट नहीं किया। कभी कभी आपको भी नहीं लगता था मेरा पिताजी मेरे मदर को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो क्या आपकी मदर चुप बैठ करके टॉलरेट नहीं किया? तभी आपका घर संभाल गया है। माता जी वही परंपरा चल रही है बाबा। ऐसा मत समझना कि प्रभु जी के नेचर चेंज हो गया है। आपकी मदर ने टॉलरेट किया है, आपको भी टॉलरेट करना पड़ने वाला है। परंपरा है, कोई आदमी का नेचर चेंज नहीं हुआ है। दूसरा मुझे एक घर दिखाओ। अभी आप तो दिल्ली वाले हो, मुझे आई कैन यू कैन टेल मी वेरी फ्रैंकली, दिल्ली में तो बड़ा धूम होता है सब। माता जी लोग एकदम डैशिंग होता है, इक्वल राइट्स नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मेरे को एक केस दिखाओ जो माता जी एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, तो बराबर डिस्क्रिमिनेट करके डिसीजन बराबर लेती है। वो अगर घर को सब मैटर के अंदर वही डिसीजन मेकिंग माता जी रहेगी, जो वो बोलेगी वही होगा घर में। हस्बैंड ऐसा नहीं है, वो पक्का लेती है, ऐसा परफेक्ट डिसीजन लेती है। वो माता जी वही डिसीजन लेगी, वही परफेक्शन बताएगी, और वो जो बोलेगी वही घर पे होगा। उसके बच्चे, उसका हस्बैंड सब उसको फॉलो करेंगे। आपने देखा होगा कोई होगा घर ऐसा, बराबर है? वो घर खुश है क्या? परफेक्ट डिसीजन भी होगा, वो घर खुश है क्या? ये बताओ ना बाबा। ये दिल्ली वाला बोल रहा है ये क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? कब तक आर्टिफिशियल लाइफ जीते रहोगे? और एक चीज हमेशा याद रखना, प्रभु आई कैन टेल यू विथ नाउ कन्विक्शन में बहुत अंदर डीप में गया, बहुत डीप में गया। मैंने देखा है जब भी प्रॉब्लम्स होता है ना हस्बैंड और वाइफ के अंदर, और बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो दोनों में से सफ़र माता जी ज़्यादा सफ़र करते, प्रभु जी कम सफ़र करते। तो वुमन से इमोशनल, और इमोशन उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो ज़्यादा आप देखना ना, आपके घर के अंदर कोई क्रैशेस हुआ है और आप ऑफिस में जाओगे, ऑफिस के अंदर आपको वो घर ही दिखता रहेगा। माला करने बैठोगे तो आपको घर ही दिखेगा। एग्री कर रहे हैं कि ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ। दूसरा,
आप देखना प्रभु, माता जी जिन लोगों ने ऐसा बहुत इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किया है ना, फाइनली वो माता जी सफर होती है। आई बी वेरी फ्रैंक टुडे, हमारे जूम के अंदर भी माता जी मेरे पास आती है, बोलती है, डोंट मेंशन विद द नेम बिकॉज आई एम डूइंग इनजस्टिस टू दोस माता जी। माता जी मेरे पास आकर के बोलती है, प्रभु आई एम एबल टू अंडरस्टैंड नाउ, वो फॉल्स ईगो की वजह से हमारा दोनों का क्लैश हो गया, और वो क्लैश होने की वजह से हम अलग हो गए। अभी मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में मुझे समझ में आया कि इतना मेजर इशू नहीं था कि उसकी वजह से इतना तक स्ट्रेस चला जाना पड़ा। इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं था, पर अभी समझ में आ रहा है। लेकिन अभी जब समझ में आ गया ना, तब तक इतना बड़ा गैप हो गया है। वो गैप को जो है, वो गैप के अंदर जो है ना, हमारा डिस्टेंस बहुत लंबा हो गया। अभी वो डिस्टेंस लंबा हो जाने की वजह से हम उसको वापस टाइप करके, वापस मैच करके सिस्टमेटिक नहीं कर सकते। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है, और मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, मेरी वजह से ही प्रॉब्लम आया, और अभी जो है मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मैच नहीं हो रहा है। अभी मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल के निकलने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनमेच्योरिटी ऑफ माता जी। तो मैं सीरियस देख रहा हूँ, सब लोग का फेस सबका सीरियस हो गया है। तो प्रभु प्लीज, हरिनाम विल टेक केयर ऑफ यू, आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस। हरिनाम अगर आपकी लाइफ में अच्छा होगा ना, आप सेक्रीफाइस करोगे, लेट गो करोगे। आप देखना प्रभु जी, आपकी मदर ने, आप लोग सब लोग बोले ना मेरी मदर ने सेक्रीफाइस किया, आप चेक करना, आपकी मदर ने सेक्रीफाइस किया है आपके पिताजी के साथ में, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, एडजस्टमेंट किया है, लेट गो किया है। आपकी मदर ने डेफिनेटली किया, तभी तो आप बड़े हुए हैं। बराबर है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये मुझे हमेशा भी लगता रहता है, इस अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, आपका नया जनरेशन में जो है ना, आपको खाली पढ़ाई करवाया, ये सब चीज़ नहीं करवाया, और नहीं करवाने की वजह से आपको जो चीज़ सीखना था वो आपने सीखा नहीं, और जो नहीं सीखने का था वो ज़्यादा उस पर ध्यान दे दिया, इसलिए लाइफ मिजरेबल हो गई। मैं हमेशा 2-3 माता जी, अभी हमारे ना मुंबई में एक माता जी आई, MBA कर लिया उसने। MBA करने के बाद में मैंने उनको पूछा, उसको ICICI बैंक के अंदर जॉब मिल गया। तो मैंने माता जी को बोला, माता जी अभी मेरे को एक खुला बताओ। उसका माँ बाप के बाजू में मैंने पूछा, और दोनों अभी थर्सडे वगैरह आ रहे थे, तो दोनों के सामने मैंने पूछा, तो अभी तुम MBA हो गया, तुमको ICICI बैंक में जॉब अच्छा पोजिशन मिल गया, कल सुबह में तुम्हारी शादी होगी, शादी होने के बाद में जो है तुम्हारा हस्बैंड बोलेगा ICICI बैंक में जॉब नहीं करने का, घर पे बैठने का, तुम क्या करोगे? माता जी जवाब भी नहीं दे पाई, जवाब भी नहीं दे पाई मुझे। तो थोड़े समय के बाद बोला, मुझे जवाब दो यार, आप क्या ऐसा बोल रहे हो? यार कैसा ना बोल सकता है, मैंने क्या खोटा काम किया? मैं मेरा काम करती हूँ, वो उसका काम करता है। तो यही प्रॉब्लम है। अभी हम पंडाल में मैंने बहुत काउंसलिंग किया है, तो मुझे अभी आई को टेलिंग वेरी फ्रैंकली, मैंने 7 दिन में यही काम किया है, यही काम किया। क्या क्या लोग आकर के देखा था, आज के दिन आपको बताऊँ, मैं सीरियसली बताता हूँ, अभी बहुत खराब हवा चल रही है। इवन इन ISKCON also such a big wrong propaganda is going on. Do you know what is the wrong propaganda that is going on in ISKCON? माता जी इसके लिए, माता जी इसको अभी इतना सब देखते ना है, तो उसको लगता है वुमन को एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कमाते हैं हम लोग, हमारे पास इंद्र तुक्ति भी करवाते हैं, काम भी करवाते हैं, ऑफिस का भी काम करवाते हैं, और हमको जो है सबमिसिव भी होने का है, ये सब चीज़ करने का, हमको एक्सप्लॉइटेशन करा रहे हैं। शादी नहीं कर देना चाहिए, माता जी को शादी नहीं करना चाहिए। अरे क्या, हम पैसा कमा रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। एक केस ऐसा आ गया मेरे पास ही, वृंदावन में आ गया, तुरंत फर्स्ट क्लास माता जी चल रही थी, और उसको जो है वृंदावन में आकर के वो ग्रुप के साथ में कनेक्टेड हो गई, उसकी खोपड़ी घूम गई पूरी,
पूरी खोपड़ी घूम गई, वो इतना माइंड चेंज हो गया उसका, और वो माइंड ऐसा चेंज हो गया कि वो जो है वो आपको हस्बैंड को बोलते मैं ऐसा लगता है अभी कोई करने के लिए इतना आपको टॉलरेट करने की कोई गरज नहीं है, तुमने सब टॉलरेट करें। ऑफिस होगा हमारे जूम में भी ऐसा ग्रुप आ गया। मैंने चाहता है 2-3 माता जी को अच्छी तरह से। अभी क्या बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज कमिंग अप इज, यही माता जी, एक माता जी थी, उसको ये सब इतना प्रोपेगेंडा चालू कर दिया और वो प्रोपेगेंडा इतना बढ़ा दिया, उसमें कितनी माता जी हमारे जूम के अंदर कैरिड अवे भी हो गई, और वही माता जी ने शादी कर लिया और वही माता जी जो है वापस मेरे को पंडाल के अंदर काउंसलिंग करने आई, कैसा फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा। तभी मैंने बोला तुम तुम्हारा हस्बैंड के लेकर के ही आना, मेरे दोनों साथ में आना, दोनों साथ में आए। ये मेरा हस्बैंड के सामने मैंने कुछ बोल नहीं पाया, अरे क्या तुम कर रही हो, क्या तुम कर रही हो, तुम खुद जो है शादी कर लिया, दूसरे लोगों को बोला नहीं करने का। दूसरी माता जी मेरे को आकर के टेलीफोन करती है, प्रभु जी क्या चाहिए, हम भक्ति कर रहे हैं ना, हरिनाम इज एवरीथिंग, इफ यू गेट फेस्ड इन हरिनाम एवरीथिंग इज पॉसिबल, व्हाई शुड वी टेक शेल्टर। ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट करने लगी। जी ये हवा इतनी बिगड़ गई है ना, क्योंकि क्या वो लोग को लग रहा है एक्सपेक्टेशन है। आपको समझना है माता जी, आई विल बी वेरी फ्रैंक नाउ टुडे, प्लीज डोंट टेक इन ए नेगेटिव सेंस बट प्लीज टेक इन अ वेरी पॉजिटिव है। आपका माता जी का शरीर है ना, माता जी आपको जो बोला है ना, आपको सहन करना ही है। अगर आप यहाँ पे सहन नहीं करें तो दुनिया आपको सहन करवाएगी, क्योंकि आपको कोई एक्सप्लोर कर लेगा। अभी आप बोलेंगे ये तो इनजस्टिस है। प्रभु जी मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने राधानाथ वालों को भी हैरान किया, हमारा ये लोग के साथ में इनजस्टिस हो रहा है, तो नो इट इज नॉट इनजस्टिस। मुझे कैसा, तो अगर उसने पॉजिटिव लिया ना, हाँ मेरा शरीर ऐसा है, मुझे एक्सप्लोर किया जाएगा, इस पर जो है मुझे बहुत ध्यान रखना है। अगर उसके अंदर वो कॉन्सियसनेस होगा, विद दैट कॉन्सियसनेस उसके अंदर दो चीज़ माता जी उसको इतना कृष्णा ने सीरियसली लिया है, अगर वो ये दो चीज़ उसने बराबर सीरियसली लिया ना, तो सोने में सुहागा होता है। व्हाट इज द टू थिंग्स, माता जी के पास बहुत सीरियस इमोशन होता है कृष्ण के, जो प्रभु जी के पास नहीं होता। प्रभु जी बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सब चीज़ करना, पॉजिटिव नेगेटिव फिर डिसीजन लेंगे, वो सब प्रभु जी बहुत कुछ करते हैं। माता जी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, उसको इमोशन में खींचे जाएगा। आप देखो आपके घर के अंदर झगड़ा होगा ना लड़के का, तो लड़का माँ के पास ही जाएगा, और माँ जो है ना सब उसको मालूम भी है क्या क्या वो भूल ही जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, और पिताजी के पास जा करके बोलेगी इसको छोड़ देना, छोड़ो ना, और अपना ही बच्चा ऐसा करके, और पिताजी माँ को डांटेगी, वो सहन करेगी बच्चे के लिए, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए। आपने देखा होगा ना, आपके घर पे ही हुआ होगा, करेक्ट। उनके पास वो इमोशन होने की वजह से, इमोशन अच्छा वेरी सीरियस होने की वजह से उसका कृष्ण भक्त एकदम शूटअप हो जाता है। दूसरा, माता जी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है, उसका बॉडी है, शी हैज टू बी डिपेंडेबल ऑन समबडी, उसको जब जेन्युइन ह्यूमिलिटी आ जाती है, शी इज हेल्पलेस ना, बिकॉज शी इज हेल्पलेस शी गेट्स वेरी ट्रेमेंडस जेन्युइन ह्यूमिलिटी। और वो ह्यूमिलिटी जो है ना सर, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहा है, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द मैन। जेन्युइन ह्यूमिलिटी आती है। तीसरा, मेजॉरिटी माता जी कैन नॉट प्ले पॉलिटिक्स, इसको वो बहुत आगे जाता है, सिंपल हृदय के रहते हैं, इसलिए तो एक्सपर्ट होते हैं, सिंपल उनका हृदय होता है। और कृष्णा कॉन्सियसनेस मीन्स सिंपलिसिटी। ये सब चीज पॉजिटिव होती है माता जी के लिए, सब्जेक्ट टू उसने अपने लाइफ के अंदर ये सब चीज पॉजिटिव में ले लिया है, वरना वो रिटेलिएट करेगी ना तो सब जीरो हो जाएगा। मेरे को क्यों, व्हाई शुड मी, अरे भाई ये दुनिया में कौन व्यक्ति है उसको सफर। प्रभु जी का क्या प्रॉब्लम होता है वो भी बता देता हूं। प्रभु जी का प्रॉब्लम ये आता है,
उसको बाहर की दुनिया में जाना पड़ता है, बाहर की दुनिया के सामने टक्कर देनी पड़ती है, बाहर की दुनिया के साथ में बराबर बाहर का दुनिया का एडजस्टमेंट करके अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना पड़ता है। इट इज़ नॉट सो इजी। आप लोग जो माता जी लोग जॉब करते हैं उसको थोड़ा बहुत अक्कल आएगी, बाहर की दुनिया में जा करके बराबर परफेक्टली मेंटेन करना और कृष्ण कॉन्शियसनेस को जरा भी कॉम्प्रोमाइज ना करना, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। दूसरा प्रभु जी का एक सब दूसरा सेकंड प्रॉब्लम ये होता है, उसका फॉल्स ईगो बहुत स्ट्रांग होता है। एवरी प्रभु जी विल एग्री और नॉट। फॉल्स ईगो अपनी देखो प्रभु जी बहुत सिंपल है, इसको टेल माय लाइफ मैं खोटा है तो भी मुझे बोलना नहीं मैं खोटा हूँ कितने झगड़ा हो जाएगा, ठीक है हमारी वीकनेस है। जो फॉल्स ईगो है वो आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में अगर डीप में जाओगे तो फॉल्स ईगो इज द ओनली बिगेस्ट थिंग दैट इज हेल्डिंग अस अप इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इतना स्ट्रॉन्ग फॉल्स ईगो होता है। एक बार जो फॉल्स ईगो होता है और दूसरा क्या होता है माता प्रभु जी का कि उसको जो है ना जो कुछ भी सक्सेस मिलता है उसके लाइफ के अंदर, वो मटेरियल सक्सेस जो है ना उसके अंदर पढ़ाई इतना जबरदस्त होता है। I am something to take my words. I can tell you I am one of them. It is extremely difficult to take out that false pride. उसको ऐसा लगता है क्या है मेरे को बोलकर समझा नहीं। और that to be also a person who is a self-made man, जिसका अपनी लाइफ के अंदर अपने रिच से बाहर निकला है, वो व्यक्ति को अपना नशा अलग ही होता है, अपने लाइफ के अंदर नशा ही अलग होता है। और क्या भगवान ने दुनिया बनाई है, देखो थोड़ा विचार करो कि वो लाइफ क्या है, ये दुनिया देखो कितनी भयानक है। अगर डीप में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मैंने सेल्फ मेड बना, मैंने पैसा बनाया, मैंने मेरी स्थिति बनाई, मैंने मेरी पोजीशन बनाई और मेरे को कोई भी बोलेगा ऐसा तो है, तुमको क्या मालूम है, मुझे मालूम है, मेरी दुनिया देख के आया हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, हमारा वो नशा होता है। लेकिन क्या भौतिक दुनिया है, वो भौतिक दुनिया ऐसा है तो जी आपको मृत्यु के पहले वो नशा अगर नहीं निकला तो वही जो है प्रभु वो नशा आपको दूसरे जन्म लेके आता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यू हैव टू बी सीन दैट यू हैव टू बी डिटैच्ड फ्रॉम योर सेल्फ मेड गड़बड़ वाला, क्योंकि उसका नशा आता है। वो नशा के अंदर अगर तुम अटैच रहते हो, वो अटैचमेंट की वजह से तुम्हारा मृत्यु बिगड़ता है और उसकी वजह से तुमको फल के जन्म लेना पड़ता है। कृष्णा एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है, मूर्ख सब इधर भूल छोड़ देना है और सब इधर छोड़ने के बाद में पूरा डिटैच होकर के निकलना है। अगर तू डिटैच नहीं हुआ तो अभी भी तेरा नशा में रहा, तेरे को वापिस इधर आना पड़ेगा। These are all the problems of man. This woman doesn't have. Why not you take it in a positive way? Take it in a positive way. और इधर आपने देखा ना, मैंने देखा है प्रभु, जो माता जी जो है ना सीरियसली ये सब सबमिसिव होकर के थोड़ा बहुत टॉलरेट कर लेती है ना, उसका कृष्णा के पास इतना अटैचमेंट हो जाता है, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल होती है। ये मैंने मेरे लाइफ में देखा। मेरी सगी मासी मालूम है ना, मेरी माँ की सगी बहन, उसको मासी बोला, आप लोग भी मासी बोलते हैं ना, ये मैंने मेरे लाइफ में देखा है। आई गॉट सो मच कन्विक्शन होता है। मेरी सगी मासी, वो मासी जो है ना प्रभु, उसको इतना टॉर्चरिंग हुआ है उसके हस्बैंड के पास, इतना टॉर्चरिंग हुआ है। भावनगर में रहती थी, हमारे गुजरात में भावनगर जगह, वहाँ पे रहती थी। ये हकीकत है, दिस इज द लाइफ एग्जाम्पल विच आई हैव सीन। ये माता जी को इतना टॉर्चर उसका हस्बैंड ने किया है, मारा भी है, पीटा भी है, एकदम रिजेक्टेड जैसे ही रखी थी। लेकिन माता जी जरा भी कस के मस्त हुई, सब सेवा करती रही और अपनी कृष्ण भक्ति बराबर करती रही। अनफॉर्चुनेटली बाद में क्या हुआ, उसके बच्चे ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, बच्चे ने भी नहीं सपोर्ट किया था, तो भी वो अपने दिल से जीती रही। वो बल्भाचार्य में से आती थी, बल्भाचार्य मतलब हमारा गुजराती में बल्भाचार्य, श्री कृष्ण शरण मामा पे बहुत प्राधान्य देते, सेवा करती थी, ये सब करती थी, लेकिन शी वॉज रिजेक्टेड। मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती रहती थी कि सब बहनों में से मेरी सबसे दुखी बहन ये है, रमा बहन, उसका नाम भी बोलते थे, रमा बासी बहुत दुखी है, सब कहते बोलती रहती थी। अब देखो प्रभु क्या हुआ,
40 या 45 साल तक वो मेरी माँ से बोलती रही थी कि मुझे ब्रजधाम जाना, मुझे ब्रजवास से आने का, मुझे कोई भेजे दो, मुझे लेके जाओ। बट शी वॉज वेरी अटैच्ड, फ्रॉम वेरी नाइस स्पिरिचुअल कल्चर था। 45 साल से बोल रहे थे, किसी को उसको ध्यान नहीं दिया था। ध्यान नहीं देने के बाद में तो भी चल रहा है। तो एक बार उसके सब लोगों ने, भाइयों ने, अभी पिताजी गुजर गए, इसके हस्बैंड उसका गुजर गया, उसके बच्चे जो है वो लोग ने सबने नक्की किया कि चलो ये माँ इतने सालों से कर रही है, चलो उसको ब्रजवास ग्रुप के साथ में भेज देते। उसके ग्रुप के साथ में प्रभु उसको ब्रजवास वो लोग हमारे जो है ना वल्भाचार्य लोग जो है ना, वल्भाचार्य का ग्रुप जो होता है ना, दे गिव लॉट्स ऑफ एम्फेसिस टू मथुरा, खास करके विश्राम घाट के ऊपर। विश्राम को पता ना, वल्भाचार्य वो श्री कृष्ण शरण महाप्रभु जी बोलते हैं वल्भाचार्य, तो सिन्हा जी वो वल्भाचार्य का ग्रुप का ही होता है। तो वो लोग जो है मथुरा के अंदर विश्राम घाट के ऊपर बहुत प्राधान्य देते हैं। अब ये मेरी मासी जो है प्रभु 45 साल के बाद में पहली बार, और 45 साल से हैंकरिंग कर रही थी, मैं कभी जाऊँ ब्रजवास, ब्रज में जाना है, मुझे ब्रज में जाना है। प्रभु ये हकीकत बना हुआ है, ये दिस इज द रियलिटी डज हैपन। मुझे इससे इतना फेथ मेरा बढ़ गया है। तो वो माता जी गई, ब्रजवास में गई, और सब लोग ये लोग ग्रुप में गई, और विश्राम घाट में पहली बार 45 साल के बाद पहली बार वो विश्राम घाट आई। विश्राम घाट में उसने स्नान किया सबके साथ में, और विश्राम घाट में स्नान करके उसने कपड़ा चेंज करके बैठी माला करने के लिए श्री कृष्ण शरण, और वहाँ पे बैठी और सबसे प्रार्थना कर रही है कि क्या मेरा भाग्य है, 45 साल तक मैं हैंकरिंग कर रही थी और मुझे चांस मिला इधर आने के लिए। और जब माला करती थी और विश्राम घाट में उसको हार्ट अटैक आ गया, और वहीं पर उसको दे छोड़ दिया, वहीं पे दे छोड़ दिया उसने। और मैसेज आया, मेरी माँ को मैसेज आया, वो लोग भाई लोग को भी वहाँ पर शौक क्या, वहीं पे खाली घाट के ऊपर ही पानी यमुना जी के सामने विश्राम इज वेरी बिग प्लेस, वहाँ पे उसका देह छोड़ा। ये लोग सब लोग गए, इनके लड़के सब गए, वहाँ से उनको लिया, और उनके अंतिम क्रिया भी जो है विश्राम घाट के सामने की जगह पे स्मशान जैसा था, वहाँ पे उनकी अंतिम क्रिया करा। ये जब मैंने देखा ना, तब मुझे समझ में आया, ऐसा मत समझना कि आप लोग को एक्सप्लोर किया जाता है तो कृष्ण को पता नहीं। कृष्ण अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। दिस इज योर प्योरिफिकेशन। टेक इट वेरी सीरियसली। कृष्णा डजंट फॉरगो यू। आप देखना पड़ेगी, ये मेरा अनुभव है, मैं भी रॉन्ग पर्सन, मेरा अनुभव है कि जो भक्त ने, जो माता जी ने जो है ये सब टॉलरेट करने के बाद में भी जपा करते हो ना, अब जपा में देखना आपको इतना अंदर से नरिशमेंट मिलेगा, बिकॉज कृष्णा इज वेरी प्लीज विथ यू। अनुभव किया है, जब भी घर के अंदर सबमिसिवनेस होने की वजह से आप कुछ बोलते नहीं हो, और आपको लगता है कि आपका हस्बैंड जो है उसकी पावर एंड पोजीशन और उसका मेल बॉडी होने की वजह से आपको लकड़ी लगा रहा है, और आपको टॉलरेट करना पड़ता है क्योंकि आपके पास फीमेल बॉडी है, उसकी वजह से आपको टॉलरेट करना पड़ रहा है। आप कुछ भी बोलोगे नहीं, और आपको बोलेगा कृष्णा आई जस्ट लेट गो। आप दूसरे दिन सुबह में माला करने बैठा, आप देखना जी क्या नरिशमेंट आपको मिलेगा अपने नाम में। क्यों नरिशमेंट मिलता है मालूम है? कृष्णा इज वेरी प्लीज विथ यू। रुको, किया कि नहीं? मैं खाली बार में बातें करता हूँ क्या? देखा है कि नहीं? इतना नरिशमेंट मिलेगा, ये दिखा रहा है कृष्णा इज वेरी हैप्पी विथ यू। कृष्णा इज वेरी हैप्पी विथ यू। मैं तो एक ही चीज समझता हूँ, अरे 15-20 साल का ठोकर खाने के बाद में अगर भगवत धाम जाता है तो बहुत ठीक रहेगा। इट इज वर्थ इट। हम लोग जो है मेल बॉडी जो है दादागिरी करते रहे 15-20 साल, उसके लिए इधर ही लटक गया तो हम मूर्ख है। एवरीबॉडी, एक चीज हमेशा याद रखना, जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है, everybody has to suffer. Everybody, nobody is an exception.
हमारे परंपरा में देख लो, हमारे सब आचार्य देखो, कोई भी आचार्य नहीं बनता है जब तक उसके लाइफ के अंदर संघर्ष, डिफिकल्टी, एंजाइटी, प्रेशर और टेंशन नहीं आए। कोई भी नहीं बना है। लेकिन उनके लाइफ में ये सब होने के बाद उन्होंने कृष्णा को जरा भी छोड़ा नहीं है ना, वो लोग को दे आर कंसिडर्ड आचार्य। तो प्रभु ऐसा मत समझ आया है घर कोई एक्सप्लॉयटेशन, मुझे ही ऐसा होता है, मुझे ही ऐसा होता है, मुझे बहुत बिगड़ गया है दुनिया। आई कैन टेल यू क्या क्या हुआ है। इट इज बिकमिंग सो मच। इसे बोल दूं क्या, मेरा अभी यात्रा, ये यात्रा में से मैं आया ना, सामने रखने को मुझे गाड़ी में ये सब दूसरा चीज चल, तो चांदनी पे तो बोला ही नहीं मैंने कुछ भी। 6:45 बजे आया मैं। ये केस बताता हूँ, अभी मैंने यात्रा में गया, एक माता जी और प्रभु जी दोनों आगे मेरे पास। आई वॉज नॉट नोइंग था, ऐसे यहाँ तक खड़े रह गए, तो आई वॉज अवॉइडिंग इट। जहाँ लोग मेरे मिलने आते थे, मैंने बोला कौन है यहाँ पर, तो मैंने प्रभु जी डेस्परेट थे मिलना। तो मेरे को किसी ने बोला भी था कि इनको बात करना है तो आपसे बात करेंगे। मुझे वहाँ ठीक है चलो। You know what happened in that case? वो हस्बैंड ने सब बताया कि ये प्रॉब्लम आया, ये प्रॉब्लम आया दोनों के बीच में। और फिर उसने बोला माई वाइफ इज बीटिंग मी, मेरी वाइफ मुझे मार रही है। मेरा गुस्सा आ गया, मुझे क्या है यार, क्या कर रहा है, क्या कर रहे थे। तो माता जी ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, मैं जो है मैं उसको नहीं, मेरा इसका शादी किया मेरी भक्ति बढ़ाने के लिए। अभी इनिशिएटेड माता जी है, आई नॉट मेंशन द गुरुज नेम आल्सो, इनिशिएटेड माता जी है। हस्बैंड इज माय वाइफ इज बीटिंग मी, और वो बोलते भी है अरे हमारा पुरुषत्व होते तो उसको भी थप्पड़ मार कर तेरे घर पे चले जाए, हमारे जैसे लोग हो गए। लेकिन उसको इतनी तुप्ती होती होगी, उसको चाहिए, इसलिए वो करता होगा कुछ भी। फिर मैंने माता जी को पूछा मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन बिकॉज उसका हस्बैंड ने बोला तो उनको भी विटनेस का है देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ विटनेस एनीथिंग। तो जो है कि ये मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में फॉलो नहीं करता है, फिर वो जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर गैम्बलिंग करता है, फ्यूचर ऑप्शन वो सब होता है, वो गैम्बलिंग करता है, और मुझे जो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने उसको अच्छा जापा ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब